Yin D. Yin D. Yin D. Yin D. मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे शिंगचैन की मुख्य भूमिका वापस दे दीजिए। अगर यह रोल मेरे हाथ से निकल गया तो कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी और मुझसे बहुत भारी हर्जाना भी मांगेंगे। Yin D. तुम क्या कर रही हो? पहले खड़ी हो जाओ। सच में मेरा तुम्हारा रोल छीनने का कोई इरादा नहीं था। यह सब उस लू यंशन की वजह से है। उसे लगता है कि हम दोनों जानी दुश्मन हैं और मैं सपनों में भी सिर्फ तुम्हारा रोल छीनने के बारे में सोचती हूँ। मैंने उसे समझाते समझाते अपनी जुबान घिस दी, पर उसे देखो। लड़की, तुम अपने मन की बात छुपा रही हो। मैं तुम्हें यह रोल दिलाकर ही रहूंगा। कैसा मन की बात छुपाना? बकवास है सब। वह तो बस अपना नाटक कर रहा है। लू यंशन को सच में इस बॉस वाले व्यवहार की गंभीर बीमारी है। सही कहा। वह हमेशा अपनी मर्जी के मालिक की तरह सब कुछ तय कर देता है। पिछले हफ्ते वह कह रहा था कि वह मुझे कैद कर लेगा और किसी से मिलने नहीं देगा। क्या उसे नहीं पता कि किसी को कैद करने की सजा 3 साल है? दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जिंदगी भी इतनी मुश्किल है। मेरे पास अमीर बनने की एक छोटी सी योजना है। क्या तुम शामिल होना चाहोगी? असल में मैं एक विलेन लड़की वाले सिस्टम से जुड़ी हूँ। अगर मैं सिस्टम के कहे अनुसार तुम्हें परेशान करती हूँ तो मुझे सिस्टम से इनाम मिलेगा। अभी तो दिन का उजाला है। तुम नींद में क्या बातें कर रही हो? क्या तुम्हें बुखार है? सच कह रही हूँ। सिस्टम ने मुझसे कहा कि लू यंशन और तुम मुख्य किरदार हो और मैं एक बुरी विलेन हूँ। अगर मैं तुम दोनों की जिंदगी में खलल डाल पाऊं तो वह मुझे इनाम देगा। मैं और लू यंशन मुख्य किरदार? लगता है तुम्हारे सिस्टम ने कोई गलत कहानी पकड़ ली है। लू यानशन जैसा आदमी जो घमंड के अलावा पूरी तरह बेकार और अजीब है, भला उसे कौन पसंद करेगा? यकीन नहीं आ रहा? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सू यिंगयन, तू बहुत घटिया है। तू गाली क्यों दे रही है? क्या यह सोना है? इतना काफी नहीं है ना? सिस्टम और 2। अब तो यकीन हो गया ना? हाँ। क्या तुम इसे एक बार फिर दिखा सकती हो? प्लीज फिर से करो। बिल्कुल। यह तो वाकई सच है। अरे सुनो, तुमने अभी कंपनी को कितनी पेनल्टी भरने की बात की थी? ना कम ना ज्यादा, एक छोटा सा टारगेट। $10 करोड़। इस कार्ड में 50 लाख है। मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगी। मैंने इस प्रोजेक्ट सू यिंगयन में इन्वेस्ट कर दिया। आगे से सिस्टम का जो भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। क्या कहती हो? यिंगयन, तुम तो मेरी सगी बहन जैसी हो। आज से जी भरकर मेरा अपमान करो। एक बार पैसे आ जाएं तो मैं अपने दम पर बेस्ट एक्ट्रेस बन जाऊंगी। फिर मुझे काम पाने के लिए लू यंशन के साथ प्यार का नाटक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मेरा एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो मैं अपनी खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी खोलूंगी और सबसे पहले तुम्हें साइन करूंगी। गारंटी है कि तुम बेस्ट एक्ट्रेस बनोगी। तो फिर पक्का रहा? हाँ। शेन यंशी, सितारों वाला वो रोल अगर तुम वापस नहीं ला पाई तो पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे $10 करोड़, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। 50 लाख और ये कैश मिलाकर भी 10 करोड़ से तो बहुत कम है। मिल गया रास्ता। क्या सिस्टम ने मुझे नीचा दिखाने का कोई नया तरीका सोचा है? कोई बात नहीं, हमारे शानदार भविष्य के लिए मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। नहीं, सोच बड़ी करो। क्या? मुसीबत में पुलिस को याद करो। मैं ये विलन सिस्टम देश को सौंपने जा रही हूँ। अगर देश का साथ मिल जाए तो ये करोड़ों की पेनल्टी सुलझाना
चुटकी बजाने का काम है। साथी शेन यंजी, क्या तुम पक्का इसी कमरे में टारगेट लू यानचेन को बहकाओगे और यह सुनिश्चित करोगे कि सू यिंग यिन तुम्हें देख ले ताकि गलतफहमी पैदा हो तो सिस्टम तुम्हें इनाम में मन की बात पढ़ने की शक्ति देगा? मैं पक्का कह सकती हूँ मिनिस्टर जांग, संगठन की खातिर यह मेरा फर्ज है। ठीक है, मानसिक अस्पताल का वीआईपी कमरा मैंने पहले ही बुक कर लिया है। आज या तो तुम कोई बड़ा काम करोगे या फिर हम दोनों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर तुम्हें वो शक्ति मिल गई और तुमने संगठन की बड़ी मुश्किल हल कर दी तो तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। मैं वादा करती हूँ काम हो जाएगा। मिनिस्टर जांग, वो बात यह है, एक बार मिशन सफल हो जाए तो सब मुमकिन है। संगठन कभी भी निराश नहीं करेगा किसी भी खास काबिलियत वाले इंसान को। यह चेहरा वाकई बहुत हैंडसम है। इतनी नजदीकी काफी होनी चाहिए, है ना? छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। प्रेसिडेंट लू, रात बहुत लंबी है। चलो मैं तुम्हारे साथ बैठकर कहानी पर चर्चा करती हूँ। तुम्हारे चेस्ट मसल्स अच्छे हैं, मगर ये रुपयों से ज्यादा दिलकश नहीं है। लड़की, हिलो मत। अगर तुम हिलीं तो मैं नहीं कह सकता कि फिर क्या होगा। यह सच में ऐसा है क्या? क्या तुम सच में शराब के नशे में बहकने वाले हो? अगर तुम्हें बहकना भी है तो कम से कम देखो तो सही कि सामने कौन है। लड़की, तू आग से खेल रही है। मेरे सिर से खेलना बंद कर। भाड़ में जा तू। लू यंचन, तू इस वक्त एक पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। तुझमें और उसमें क्या फर्क है? शनयानजी, तू एक बहुत ही बेवकूफ औरत है। तूने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। तू इतनी बेताब थी कि तू मेरा प्यार पाना चाहती थी। मुझे लुभाने के लिए तूने इतने घटिया तरीके अपनाए। लड़की, तू आग से खेल रही है। प्रेसिडेंट लू, क्या तू चाहती है कि मैं फायर ब्रिगेड को फोन करूं ताकि तेरा यह जोश ठंडा हो सके? जब इंसानों का विकास हो रहा था तो क्या तू कहीं पीछे छूट गया था? तुझमें खुद को समझने की जरा भी अक्ल नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी। मैं इंसान और जानवर में फर्क नहीं कर पाई और तुझे यह गलतफहमी हो गई कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। तू यंचन, यंजी, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। यिंगन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यिंगन, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह एक्टिंग तो बिल्कुल लाजवाब है। इन आंसुओं के लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती। मैंने देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। तुमने सच में मुझे धोखा दिया। यिंगन, शनयानजी, तुमने जानबूझकर यिंगन को यह सब दिखाया ताकि तुम उससे जलन दिखा सको कि उसे मेरा प्यार मिल रहा है। मान लो इसे, तुम इसलिए यह कर रही हो क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिला और अब तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। आधी बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी, लेकिन जहां तक तुम्हारे प्यार का सवाल है तो वो पैसों के सामने कुछ भी नहीं है। लू यंचन, मेरी मानो तो किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलो और अपने दिमाग का ठीक से इलाज करवाओ। यह सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, तुम्हें तो कोई दिमागी बीमारी होने लगी है। सुनो औरत, मुझसे यह दूर रहने का नाटक मत करो। आज अगर तुम हाथ धोकर मेरे पीछे भी पड़ जाओ या गिड़गिड़ाने लगो तो भी मैं लू यंचन तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। यिंगन, क्या बेवकूफ आदमी है।
हालात कैसे हैं? क्या सिस्टम मिशन पूरा हो गया है? मेरी तरक्की होगी या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? सब कुछ अब तुम पर ही निर्भर है। सिस्टम का मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार के रूप में मन पढ़ने की शक्ति दी गई है। कृपया इसकी जांच करें। मिनिस्टर जंग, काम बन गया। बहुत बढ़िया। अब हमें पागल खाने जाने की जरूरत नहीं है। वाह, तुम पहले अपने कपड़े पहनो, अपनी छवि का ध्यान रखो। बॉस, मैंने यह सब संस्था के लिए कुर्बानी दी है। क्या थोड़ा ज्यादा मिल सकता है? मिशन को अच्छे से पूरा करो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। क्या यह इनविटेशन कार्ड है? क्या तुम मुझसे यह तो नहीं चाह रहे कि मैं किसी बड़े आदमी को अपनी बातों में फंसाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूं। ऐसे काम के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। शरीफ लोग पैसे बढ़ाते हैं क्या? तुमने हमारी संस्था को क्या समझ रखा है? हम एक इज्जतदार संस्था हैं। एक इज्जतदार संस्था को मेरी जरूरत पड़ी? अरे, बात यह है, तुम्हें बस एक संदिग्ध से मिलने जाना है और फिर अपनी मन पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करके उससे 3 सवालों के जवाब निकलवाने हैं। सवाल इसमें लिखे हैं। इससे सिर्फ डायरेक्टर चेन मिंग के घर पहुंचने पर ही खोलना। चेन मिंग? वही जिसने मुझे शिंगचैन से बाहर निकाला था और जिसकी वजह से मुझ पर $10 करोड़ का जुर्माना लगा। निजी दुश्मनी को अभी किनारे रखो। अभी संस्था का मिशन यह है कि अगर मैंने मन पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी पसंद जान ली और रोल वापस पा लिया, तो फिर मुझे वो $10 करोड़ का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, है ना? अरे सुनो, हूँ? साथी शेन यंजी, अपनी निजी जरूरतों को अभी रहने दो। यह देखो, संस्था की तरफ से यह तुम्हारे लिए $20 लाख का एडवांस है। काम पूरा होने के बाद $30 लाख और दिए जाएंगे। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मिशन जरूर पूरा होगा। 3 सवाल तो क्या, चाहे 1, 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख हो, शिवांगी वैशन में मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी। ठीक है, तो अब यह मिशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। पैसा ही पैसा। कुछ भी होगी? लू यंशन के कार्ड से पेमेंट की है। मिल्क शेक, मिल्क शेक, मिल्क शेक, मिल्क शेक, मेरा सबसे पसंदीदा। बहन, मैं तुझे बता रही हूँ, अभी बस तुम्हारी वजह से काम बन गया। तुम्हारे वो आंसू मतलब पलक झपकते ही आ गए, जैसे कि जादू हो, बिल्कुल कुदरती। इतने मासूमियत भरे आंसू थे कि देखकर किसी को भी दया आ जाए। सच्ची में तुम एक मंजी हुई कलाकार हो जिसे फिल्म फेयर मिलना चाहिए। अरे बस भी करो। अगर मैं वहां से भागती नहीं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। लेकिन तुम में भी दम है। लू यानचेन का इतना दबाव होने पर भी तुम जरा भी नहीं घबराई। यह काबिलियत वाकई तारीफ के लायक है। यिंगयन, तुम कहां भाग गई? चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे बाप रे, ये किस जमाने के घिसे पिटे डायलॉग है? सु यिंगयन, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अभी के अभी मेरे सामने हाजिर हो जाओ, वरना मुझे यह बताने में जरा भी झिझक नहीं होगी कि तुम मेरे यानी लू यंशन की इकलौती खास औरत हो। अरे यहाँ शायद नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। क्या कहा आपने? हेलो हेलो। बहन, तू कितनी मेहनत करती है। हर दिन इस लू यंशन जैसे इतने बोरिंग और चिपकू इंसान का सामना करती हो। वाकई तू बहुत बहादुर है। बताना, आजकल एक नॉर्मल इंसान बने रहना इतना मुश्किल क्यों है? इसके ये डायलॉग पता नहीं कौन से जमाने के हैं। हाँ सच में, इन्हें सुनकर तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। कहीं वह पागल लू यंशन फिर से तो फोन नहीं कर रहा? शेन यानजी, $10 करोड़ का जुर्माना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। या तो जल्द ही पैसे भर दो या फिर
सबके साथ शराब परोसने का काम करो। मैं आज रात मैं पक्का उस निर्देशक चेन के पास जाऊंगी, अपना किरदार वापस लूंगी और जुर्माने का यह मसला सुलझा दूंगी। इस शेक में बॉल्स बहुत ज्यादा हैं, अगली बार थोड़ा कम कर देना। ठीक है। संगठन ने मुझे इस तरह के सवाल पूछने के लिए कहा है। क्या निर्देशक चेन को इस इंडस्ट्री में एक सम्मानित दिग्गज कलाकार नहीं माना जाता? नमस्ते डायरेक्टर सर। निर्देशक चेन आ गए हैं। सिस्टम मन पढ़ने की शक्ति शुरू करो। शेनयान जी, तुम यहां तक मेरा पीछा करते हुए आ गई हो। मेरा ये बेमिसाल जलवा भी ना। कोई बचाओ मुझे। इस चिपचिपे आदमी के दिमाग का रास्ता क्या एकदम पेचीदा है। ये हमेशा घूम फिर कर उसी बात पर आ जाता है कि दुनिया की सारी औरतें इससे प्यार करती हैं। प्रेसिडेंट लू, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं यहाँ खास तौर पर निर्देशक चेन से मिलने आई हूँ। निर्देशक चेन से मिलने? तुम अभी तक हार नहीं मानी? मुझे लगता है कि तुम निर्देशक चेन से भीख मांगने आई हो ताकि वो तुम्हें सितारों वाला रोल वापस दे दें। सपना देखना छोड़ दो। जो चीज यिंग को पसंद है उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। अभी भी नहीं मानोगी कि मुझसे मिलना चाहती हो। मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और वाली औरत। मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जब तक ये लू यानचन जैसा फसाद यहाँ है तो रोल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा कि चुपचाप संगठन का काम पूरा करूं। $30 लाख की आखिरी किश्त कमाना ज्यादा जरूरी है। निर्देशक चेन, मैं आज निर्देशक चेन यिंग क्रू में है। मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूं। जरा ख्याल रखिएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। आपकी अगली फिल्म में निवेश करने में मुझे काफी दिलचस्पी है। प्रेसिडेंट लू, आप बेफिक्र रहिए। मेरी टीम में यिंग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सू यिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। शूटिंग के दौरान मैं उसे सबक सिखाने के लिए जरूर कोई रास्ता ढूंढूंगा। तेरी तो ये बूढ़ा आदमी बाहर से शरीफ दिखता है, लेकिन इसकी नजर तो यिंग पर है। निर्देशक चेन, अगर हम यिंग को आप जैसे अनुभवी इंसान को सौंपते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह निश्चित रूप से पूरी तरह से बदलकर बेस्ट एक्ट्रेस बन सकती हैं। अरे प्रेसिडेंट लू, आप तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। रात को उसे काबू में रखेंगे और अच्छे से सिखाएंगे। धत तेरे की, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम क्या करना चाहती हो? शेनयान जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सीनियर को हाथ लगाया। ओह, मैं समझ गया। तुम अपनी इस हरकत से मेरा ध्यान खींचना चाहती। तुम अरे अपना मुंह बंद रखो। जब भी यह बुढ़ा यिंग का नाम लेता है तो इसकी आंखों से साफ दिखता है कि वह उसे बर्बाद करना चाहता है। और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारे सिर में दिमाग की जगह फुटबॉल भरी है? बर्बाद करना क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी औरत पर नजर डाले? प्रेसिडेंट लू, प्लीज इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। मैं चेन मिंग इस इंडस्ट्री में दशकों से हूं। मेरी शराफत के बारे में कौन नहीं जानता। एक काम करते हैं, भले ही सितारों फिल्म की लीड एक्ट्रेस फाइनल हो चुकी है, मगर मैं तुम्हें एक छोटा रोल दे सकता हूं। तुम्हारे तेवर बहुत कातिल हैं। तुम्हें सबक सिखाने में और भी मजा आएगा। अच्छा, तो फिर मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। मेरे बाल छोड़ो। शेनयान जी, तुम प्रेसिडेंट लू, क्या मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूं? चेन मिंग, अब मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। बेहतर होगा कि तुम सीधे सीधे जवाब दो। पहला सवाल, क्या तुमने अवैध रूप से लड़कियों को कैद किया है? झूठ है यह सब सफेद झूठ है। मैं चेन मिंग एक सच्चा और ईमानदार आदमी हूँ। मैं ऐसा काम भला कैसे कर सकता हूँ? उसे यह सब कैसे पता चला? यह काम तो पूरी तरह से गुप्त था। आखिर कहाँ गलती हुई? दूसरा सवाल, तुमने उन लोगों को कहाँ छिपा रखा है? वहां कितने लोग हैं? ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे सामने तुम बचकर नहीं भाग सकते। तुम पागल हो गई हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो।
जो जगह मैंने शहर के पश्चिम वाले पुराने कोल्ड स्टोरेज के अंडरग्राउंड पार्किंग में बनाई है, उसे ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। शहर के पश्चिम का पुराना कोल्ड स्टोरेज पार्किंग। तुम्हें मौका दिया था, पर तुम किसी काम के नहीं हो। क्या तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। टीम ने तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया है। तुम बकवास कर रही हो। मेरा कोई साथी नहीं है। तुम अभी भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। असंभव। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। डिप्टी ब्यूरो चीफ वांग बहुत बड़े और ताकतवर इंसान हैं। वह भला कैसे पकड़े जा सकते हैं? और वह मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। शेन यानजी, क्या तुम्हें निर्देशक चेन के बारे में कोई गलतफहमी हुई है? निर्देशक चेन एक मशहूर कलाकार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपना मुंह बंद रखो। जब भी तुम बोलते हो मुझे घिन आती है। अगर और कोई चारा न बचा तो तुम्हारी जुबान काट कर उसका रोस्ट बना दूंगी। कम से कम समाज का कुछ तो भला होगा। तुम बहुत बदतमीज हो। मिनिस्टर जांग, अब इन्हें पकड़ने का वक्त आ गया है। उसे ले जाओ। प्रेसिडेंट लू, तुम उसकी बकवास पर यकीन मत करना। प्रेसिडेंट लू, तुम उसकी बकवास मत सुनो। अरे, चूंकि निर्देशक अंदर जा चुका है, उससे अपना रोल वापस पाने के लिए कहना शायद अब नामुमकिन है। शेन यानजी, तू बहुत घटिया औरत है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मुझे पा नहीं सकी तो तू बर्बाद कर देना चाहती है मेरे आसपास की हर चीज को। प्रेसिडेंट लू, तुम खुद को इतना भी खास मत समझो। क्या तुम जानते हो समाज की गंदगी साफ करने का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर जांग, यंजी जी, इस बार मिशन बहुत शानदार तरीके से पूरा हुआ। ये $30 लाख की बकाया रकम है जो आप डिजर्व करती हैं। $30 लाख और पहले का मुआवजा मिलाकर जुर्माने की रकम जल्द ही भर दी जाएगी। मिस्टर लू, हमें शक है कि आपका ताल्लुक चेन मिंग के केस से है। कृपया जांच में हमारे साथ चलकर सहयोग करें। मैं आखिर इस चेन मिंग ने मेरे पीठ पीछे किया क्या है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने रोल सीधे शेन यानजी को ही दे दिया होता। अब अगर यिंग का नाम इसमें फंसा तो। मिनिस्टर जंग, भले ही ये बेवकूफ थोड़ा कम अक्ल है, पर चेन मिंग ने जो भी गलत काम किए हैं उनके बारे में इसे सच में कुछ नहीं पता था। ठीक है, चूंकि आप इसकी गारंटी ले रही हैं तो मुझे आप पर भरोसा है। वापस चलो। शेन यानजी, ये मत सोचना कि तुमने मेरे लिए गवाही दी तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा वजूद और मेरा दिल हमेशा सिर्फ यिंग के लिए है। समझ गई। तो फिर पैसे कहाँ हैं? अगर दिल और तुम खुद सू यिंग के हो तो इसके बदले मुझे थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। लड़की, क्या तुझे हमेशा दिल की बात छुपानी होती है? मान ले, तूने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ मेरे प्यार की खातिर किया। होस्ट ने जानबूझकर क्लासिक कहानी शुरू की है जिससे हीरो और हीरोइन के बीच गलतफहमी पैदा होगी। इसे पूरा करने पर आपको अतिरिक्त इनाम मिलेगा। लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो। तुम जितना ज्यादा जिद्दी बनोगी उतना ही यह साबित होगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। गला घोंटने वाली वही क्लासिक कहानी। क्या अगला कदम जबरदस्ती किस करना है? ये पुराने घिसे पिटे तरीके, वो इनमें काफी माहिर है। यिंग, अब तुम्हारी बारी है। 3, 2, 1, जाओ। यानचन, मुझे आने में देर लगता है। मैं गलत वक्त पर आई हूँ। नहीं, वक्त एकदम सही है। अगर थोड़ी देर और होती तो ये मुझे खत्म ही कर देता। तुम सच में गलत वक्त पर आई हो। हम तो बस एक कदम और आगे बढ़ने वाले थे। तुम लोग कितने घटिया हो। यिंग, शेन यानजी, तू कितनी घटिया औरत है। तूने जानबूझकर यिंग के मन में गलतफहमी पैदा की। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक कहानी पूरी कर ली है। अतिरिक्त इनाम की राशि $10 लाख है। वही गला घोंटने वाला सीन।
और वही रूठी हुई प्रेमिका को वापस पाने वाला नाटक। कितने घिसे पिटे दांव पेच खेलते हैं ये लोग। इतनी कम अकल के साथ ये खुद को बड़ा बिजनेस टाइकून समझते हैं। पर क्या ये हम दोनों के हाथों कुत्ते की तरह नहीं नाच रहे? नया मिशन जारी हुआ। सू, यिंगयन को गायब कर दो ताकि लू यंशन हीरो बनकर उसे बचा सके। मिशन का इनाम, कोई भी जादुई शक्ति। ये कितना घटिया है। अगवा करने वाली कहानी फिर से शुरू हो गई। अगर इसी तरह चलता रहा तो ड्रिंक्स में नशीली चीज मिलाना और तलवार के आगे आने जैसे सीन शायद जल्द ही आने वाले होंगे। ये सिस्टम क्या कुछ ढंग के मिशन नहीं दे सकता? मिशन को खुद पूरा करने के लिए इतने सारे इनाम मिलते हैं। हाँ, जैसा कि हमारा वादा था, हम इसे आधा आधा बांटेंगे। तो ये सब तुम्हारा हिस्सा है। ये तो बिल्कुल मुफ्त की दौलत मिलने जैसा लग रहा है। अगला मिशन क्या है? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ये मुझे तुम्हें पकड़कर गायब करने को कह रहा है और फिर तब तक रुकना है जब तक लू यानशन बचाने ना आ जाए। सिर्फ इतना ही? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। कोई बात नहीं, एक्टिंग में तो मैं प्रोफेशनल हूँ। अगवा होने की एक्टिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यिंगयन, तुम सबसे अच्छी हो। मैं अभी मिनिस्टर जांग से संपर्क करती हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि हम वो इनाम जीत सकें। ठीक है। कदम डगमगा रहे हैं, चेहरे पर घबराहट है। यिंगयन, एक्टिंग तो बहुत कमाल की है। आखिर भविष्य की सुपरस्टार जो हो। वह तो है ही। हमारे सुनहरे भविष्य के लिए मुझे अच्छे से एक्टिंग करनी ही होगी। हीरो आ गया। एक्शन। वाह भाई, क्या एक्टिंग है। वाकई लाजवाब है। यिंगयन, यिंगयन, यह तो यिंगयन का ब्रेसलेट है। मुझ लू यानशन की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यंजी, मिनिस्टर जांग, आप और सू यिंगयन कहाँ हैं? जिन साथियों को मैंने मिशन में आपकी मदद के लिए भेजा था, उनका कहना है कि आप दोनों उन्हें नहीं मिले। क्या? तो फिर अभी जिन्होंने यिंगयन को पकड़ा वो कौन थे? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल, उनका पीछा कर। तुझे कौन सी बीमारी है घटिया इंसान? जाओ, उसके पीछे जाओ। इन्होंने इस चीज पर काफी खर्चा किया है। यह सेट कितना असली लग रहा है ना। यहाँ तक कि बैकग्राउंड कलाकारों को भी काफी जुनून के साथ ढूंढा गया है। बड़े भाई, क्या इस औरत का दिमाग खराब हो गया है? इसे लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं। अगर ये पागल है तो और भी अच्छा है। वैसे भी बॉस को बस पैसा और जिंदा शिकार चाहिए। उससे पहले क्यों ना हम ही इसके मजे ले लें। पर यह सही नहीं है। स्क्रिप्ट में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तुम लोगों को अपनी लाइनें बोलनी चाहिए। जिजी, जल्दी से इन कलाकारों को बोलो कि अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें। कौन सी स्क्रिप्ट? आज मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूं वो कोई नाटक नहीं बल्कि हकीकत है। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। जिजी, एक और खूबसूरत लड़की आ गई। लगता है इसका दिमाग खराब है। लगता है इसका दिमाग। तू तो गई। जी, तुम कितने कूल हो। इसे कहते हैं एक हसीना द्वारा दूसरी हसीना को बचाना। पुराने दिनों में एक्शन सीन करने के लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग ली थी। यिंगयन, ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें मिनिस्टर जांग ने भेजा था
तुम्हारा सच में अपहरण हुआ है। सच में? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। शेन, यंजी, छोड़ो यिंगयन को। तुम इतनी गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यिंगयन का अपहरण कर लोगी। अगर तुमने यिंगयन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बर्बाद कर दूंगा। तुम छोड़ो, रुको एक मिनट। मैं वाकई उसका अपहरण करने वाली थी, भले ही वह सब एक नाटक था। अब मौके का फायदा उठाकर सिस्टम को एक बार फिर चूना लगाती हूँ। यनशन, यहाँ बहुत खतरा है, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। यानशन, यहाँ बहुत खतरा है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। जो मुझे नहीं मिल सकता वह किसी और को भी नहीं मिलेगा। शेन यंशी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुमने यनशन के लिए मेरे साथ ऐसा किया? मानना पड़ेगा, तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस होना चाहिए। तुम कितनी जल्दी एक्टिंग करने लगती हो। शेन यंजी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे पाने के लिए इतनी नीच हरकत कर सकती हो कि तुमने यिंगयन जैसे अपराधी को साथ लिया और ऐसा कदम उठाया। यानशन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, सही कहा, मैं इतनी ही घटिया हूँ। अब जल्दी से यिंगयन को यहाँ से ले जाओ। ये बकवास नाटक मैं अब 1 सेकंड के लिए भी नहीं कर सकती। मिशन सू यिंगयन के साथ रहने का नाटक पूरा हुआ। इनाम के रूप में जादुई शक्तियाँ दी गई हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुख्य पात्रों के बीच गलतफहमी पैदा करके कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त इनाम के रूप में $10 लाख दिए जाते हैं। क्या यह पूरा हो गया और $10 लाख एक्स्ट्रा भी मिल गए? माना कि इस साजिश में कमियां थीं, बहुत सारी गलतियां थीं, लेकिन इस हीरो के पास तो दिमाग ही नहीं है। वैसे सिस्टम से मजे लेने का एहसास वाकई बहुत अच्छा है। धिक्कार है, आज यहाँ से कोई भी नहीं बचेगा। लानत है, आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। यिंगयन, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अपनी भलाई चाहते हो तो दफा हो जाओ। यिंगयन, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करना। ओह तेरी, मैंने कहा था ना कि वह भरोसेमंद नहीं है। क्या वह ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है किसी दौड़ की प्रतियोगिता में? दौड़ने का उसका अंदाज तो काफी शानदार है। बेकार का दखल देने वाला तो भाग गया, अब असली काम शुरू करने का वक्त है। मेरी सुंदरियों, भागो मत। ब्रदर तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेगा। इन खतरनाक हथियारों के सामने हमारी नहीं चलेगी। जीजी, अब हम क्या करें? हाँ, अभी मुझे एक रहस्यमयी शक्ति मिली थी, देखते हैं क्या वह काम आएगी। सिस्टम, शक्ति को शुरू करो। रहस्यमयी शक्ति का चयन सफल हुआ। यूरिन कंट्रोल तकनीक सक्रिय हो गई है। यूरिनरी कंट्रोल टेक्निक? ये चीज सुनने में तो किसी अच्छी चीज की तरह नहीं लगती। क्या बड़बड़ा रही है छोरी? आज हम दोनों भाई तुझे अच्छा सबक सिखाएंगे ताकि गोलियां बर्बाद ना हो। क्या ये यूरिनरी कंट्रोल टेक्निक कहीं सच में वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? बिग ब्रदर, मैं 30 साल का हो गया हूं। अपनी जिंदगी संभालना तो दूर, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मुझ पर मेरा ही काबू नहीं रहा? नहीं, ये तो बाहर निकल रहा है। जी, आखिर तूने उनके साथ किया क्या है? मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। ये तू है, ये सब तूने किया है। चिल्लाओ मत, जल्दी इसे रोको, जल्दी इसे रोको। मैं हार मानता हूं, मैं सच में हार मानता हूं, मैं झुकता हूं। क्या कुछ पता चला? ध्यान रहे, वे भगोड़े अपराधी हैं। उनके पास हथियार हैं। बिना सोचे समझे कुछ मत करना। मिनिस्टर जांग, काम हो गया। क्या आप ठीक हैं? यह सब क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस मैंने इन्हें गहराई से महसूस करवाया है कि आखिर शारीरिक हार किसे कहते हैं। नेता, हमें यहां से ले चलो, मैं सब सच उगल दूंगा। यह कौन सी नई काबिलियत है? पेशाब रोकने की कला। मंत्री, क्या तुम इसे आमाना चाहोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा यहां होना हमारे लिए खुशी की बात है। तुम्हारे आगे हमने हार मान ली है। इन्हें ले जाओ। ये दोनों भागे हुए अपराधी हैं
इनमें से हर एक पर $50 लाख का इनाम है जो सीधे तुम्हारे खाते में भेज दिए जाएंगे। $50 लाख? मैं अपने बड़े सपने के और करीब पहुंच गई हूँ। जीजी हम तो अमीर हो गए। बिल्कुल तय हुआ था कि हम इसे आधा आधा बांटेंगे। मैं तुम्हें भी साथ में अमीर बना दूंगी। पर रुकिए, वे लोग मेरा अपहरण क्यों करना चाहते थे? लेकिन उन लोगों ने मुझे परेशान क्यों किया? यह मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। शुरुआती पूछताछ और सुरागों से पता चलता है कि इस सब के पीछे एक शहर में सालों से सक्रिय आपराधिक गिरोह का हाथ है। चेन मिंग और ये दोनों आदमी सब उसी से जुड़े हुए हैं। आपराधिक गिरोह? फिर तो हमें उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए और लोगों को उनके डर से आजाद करना चाहिए। इस गिरोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। इनका नेटवर्क बहुत पेचीदा है। हम लंबे समय से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पूरी तरह जड़ से नहीं उखाड़ पाए। मगर तुम्हारी खास काबिलियत शायद हमें कोई रास्ता दिखा सके। मंत्री आप फिक्र मत कीजिए। बुराई का अंत करना और सच्चाई का साथ देना मेरा फर्ज है। अगर इसके साथ ही कुछ इनाम भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बाकी की बातें हम वापस चलकर तफसील से करेंगे। सुनो, अभी कुछ समय के लिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। कोशिश करना कि तुम अकेली कहीं न जाओ। डरिए मत, भरोसा रखिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगी। इनाम के पैसे आ गए हैं, चलो अब घर चलते हैं और इस डर को भगाने के लिए कुछ अच्छा खाते हैं। ये दोनों लड़कियां वाकई काबिल हैं। प्रेसिडेंट लू, लीजिए सर, चाय पीजिए। क्या वो सू यिंगयिन पकड़ में आई? अरे सर, क्या आपको मेरे काम पर भरोसा नहीं है? लेकिन प्रेसिडेंट लू, जब पंगा शेन यंजी ने निर्देशक चेन के साथ लिया है तो हम उस लड़की पर वार क्यों नहीं कर रहे? बेवकूफ कहीं के। जो लड़की मिनिस्टर जांग को जानती है, क्या तुझे लगता है कि तू उसे इतनी आसानी से हाथ लगा पाएगा? पहले उसके करीबी लोगों को पकड़ो ताकि हम देख सकें कि वह कितनी पानी में है। वाह सर, आपकी सोच बहुत गहरी है। लेकिन मैं शेन यंजी को जानता हूं। उसकी क्या मजाल जो आपके सामने टिक पाए? ये हमारे जिन आदमियों को भेजा गया था उन्हें पकड़ लिया गया है। क्या? दो पुराने खिलाड़ी एक मामूली एक्ट्रेस को पकड़ने में नाकाम रहे? सर, जानकारी के मुताबिक उस शेन यांझी के पास शायद कोई अजीब सी शक्ति है। जब उन दोनों को पकड़ा गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वह हमारी कंपनी की आर्टिस्ट है। सुना है वह यानचेन को पसंद करती है। तो फिर यानचेन को आज रात उससे मिलने भेजो। मैं छिपकर उन पर नजर रखूंगा। पर सर, क्या हमें सच में यही जगह चुननी थी? इस शोर से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई और रास्ता नहीं है। इस बार सिस्टम ने जो मिशन दिया है उसे ऐसी ही जगह पर पूरा किया जा सकता है। मैं यहाँ मजे करने नहीं आई हूँ, यह सब मिशन के लिए है। सुना था इस बार के मेल मॉडल बहुत हैंडसम है। आज तो उन्हें देखकर ही रहूंगी। ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए प्राइवेट रूम बुक कर दिया है। सू यिंगयिन जी मिशन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे इस बार मिशन का इनाम क्या है? बताने में थोड़ी शर्म आ रही है। कोई भी बात हो तो संपर्क कीजिएगा। मैंने बार में अपनी टीम तैनात कर दी है। ठीक है। वांग चांग को क्या हुआ? क्या हुआ? शेन यांजी, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूं। जाकर प्रेसिडेंट लू की अच्छे से खातिरदारी करो। वह अभी हुआजुओ बार में है। मैं इसी बार में हूँ। तो फिर अभी जाकर प्रेसिडेंट लू के तलवे क्यों नहीं चाटती? लू यंशन की औकात ही क्या है जो मैं उसकी सेवा करूं? छी, ये तो मक्खी निगलने से भी ज्यादा घिनौना है। जरा $10 करोड़ के हर जाने के बारे में तो सोचो। मेरे साथ मेरा देश खड़ा है और मुझे नहीं लगता कि मैं यह हर्जाना नहीं भर पाऊंगी। तुम जाओ, हमारे लोग बाहर पहरा देंगे। जैसे ही काम पूरा हो जाए
तुरंत संपर्क करना। समझ गई। मैं अभी जाकर यिंग को ढूंढती हूँ और फिर किसी मेल मॉडल को देखूंगी। मेल मॉडल। अरे क्या सिस्टर अकेली हैं? सिस्टर, चलिए हमारे साथ एक ड्रिंक पीजिए। ये एब्स तो कमाल के बनाए हैं। सिस्टर, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, बाद में आकर तुम पर मेहरबान होंगी। जी जी, इस बार का मिशन क्या है? मैं पूरी तरह तैयार हूं। नहीं, क्या फिर से मुझसे किसी खतरनाक इंसान की मदद करने को कह रहे हो? पहले ही बता देती हूं कि इस बार अब ज्यादा पैसे लगेंगे। इस बार फिर से वही पुराना नाटक है कि मुझे बार में तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाना है। क्या? ड्रिंक में मिलावट? यह बेकार सिस्टम भी ना। ड्रिंक में मिलावट, बदमाशी और मोहरा बनाने के अलावा इसे क्या कुछ और नहीं आता? वही तो, इसमें जरा भी नयापन नहीं है। लेकिन सिस्टम ने सिर्फ दवाई मिलाने को कहा है, ये नहीं बताया कि कौन सी दवाई। मुझे पता है तुम्हें हाल ही में पेट की समस्या हो रही है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग हाजमे की दवाई तैयार की है। कैसा लगा? बढ़िया आइडिया है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। दवाई कुछ ज्यादा ही तेज है, तुम बस एक छोटा सा घूंट लेना। सिर्फ दिखावा करना काफी होगा, इसे सच में मत पी जाना। लू यानशन भी इसी बार में है। जब मैं उसे यहाँ ले आऊं तब तुम इसे पीना। सब कुछ तैयार है। हालांकि इस टास्क के लिए सिस्टम से मिलने वाला इनाम थोड़ा अजीब है, लेकिन यह मिनिस्टर जांग के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आज रात का सारा खर्चा मिनिस्टर जांग उठाएगा। चलो अब थोड़ा मजे करते हैं। आज रात हम कुछ अच्छा खाएंगे। सिस्टर, गुड इवनिंग। क्या तुम वाकई में उस शेन यंजी और सू यिंगयिन को जानते हो? भाई, तुम बस पूरी तरह निश्चिंत रहो। मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता, खासकर उस शेन यंजी को। वह तो एक चमचा है। जब भी वह मुझे देखती है तो बस मुझसे चिपकने के बहाने ढूंढती है। इतना यकीन है तुम्हें? लगता है उसे सच में काफी भरोसा है। जी जी, ये एब्स लू यानशन के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर है। हम जैसी मजबूत और आजाद महिलाओं को यही सब देखना चाहिए, उस लू यानशन की तरह नहीं जो हर वक्त बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। चलो अब डांस करते हैं। यह तो हद हो गई। शेन यंजी, शेन यंजी, तुम क्या कर रही हो? तो यह है जिसे तुम कह रहे थे, एक ऐसी गर्लफ्रेंड जो सिर्फ तुम्हारी है और जो तुम पर फिदा है। वह लोग काफी व्यस्त लग रहे हैं। खुद इसे सुलझाओ। शेन यंजी, तुम इन घटिया लोगों के साथ घुल मिल रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम इतनी बेचैन हो कि तुम्हें किसी मर्द की इतनी कमी महसूस हो रही है? रुक जाओ, मैं तुम्हें यंजी के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। पक्का तुम ही यिंगयिन को बिगाड़ना चाहती हो। यिंगयिन, तुम बहुत मासूम हो। इसके जैसी चालाक औरत से दूर रहो। लू यानशन, क्या तुम इन दिखावटी और पुरानी घिसी पिटी बातों और गला दबाने के अलावा कुछ और भी कर सकते हो? बस बहुत हुआ लू यानशन। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वह खुद यहाँ आ गया है। अब हम क्या करेंगे? प्लान बदल गया है। काम समय से पहले खत्म करो। पहले अपने फायदों के लिए मैंने तेरे साथ प्यार का नाटक किया था। सच कहूं तो मुझे तुझसे घिन आती है। जब बदमाशों ने गोली चलाई थी तो तू सबसे तेज भागा था, और अब यहाँ सच्चा प्यार होने का नाटक कर रहा है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई जिजी पर उंगली उठाने की? यह नामुमकिन है। पक्का तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। अब और मत पीना। पूरा पैकेट उसमें मिला दिया था। उसने सब कुछ पी लिया। इतना ज्यादा, सोचना भी मुश्किल है कि आज रात उसका क्या हाल होने वाला है। शेन यंजी, जरूर तुम ही हमारे बीच दरार पैदा कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिल सका। इसीलिए तुम यह घटिया तरीका अपना रहे हो।
अभी भी मैम का गला दबाने की कोशिश कर रहे हो? शन यानशी, तूने यह सब जो बहुत सोच समझ कर किया है, वह इसलिए ना कि तू मेरा प्यार पाना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे मुझसे प्यार नहीं मिल सका। अब तू नफरत पर उतर आई है। जब बातों से काम नहीं बन रहा तो शायद तुझे होश में लाने के लिए चोट की जरूरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आह, बचाओ, बचाओ। लू यानशन, मेरी सलाह है कि तू अपने दिमाग का कचरा साफ कर ले। अगर बात नहीं बनी तो इसे कहीं और दान कर देना। क्या कहा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? छे। इसने इतनी शिद्दत से मुझे मारा, क्या वाकई इसे अब मुझसे प्यार नहीं? जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शन यंजी, क्या तूने यिंगयन को जहर दिया है? हाँ, मैंने ही दवाई मिलाई थी। तो क्या हुआ? तुम पक्का इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम मुझे पा नहीं सकी, इसीलिए तुम यिंगयन को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जी, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। लगता है थोड़ा बाहर आने लगा है। यिंगयन, कहीं वो पेट साफ करने वाली दवा ज्यादा तेज तो नहीं थी? भागना चाहती हो? अब देर हो चुकी है। मेरे किसी करीबी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि कौन सी जगह काफी छिपी हुई है जहां तुम्हें कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सके ताकि तुम्हारी ये अकड़ ठिकाने लगा सकूं। हाथ छोड़ो। मिनिस्टर जांग। मिस्टर लू, मुझे लगा जैसे अभी मैंने सुना कि आप किसी को गैर कानूनी ढंग से कैद करने की बात कर रहे हैं। मिनिस्टर जांग, यह मेरा और इसका निजी मामला है। इसमें आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। निजी मामला? किसी की सुरक्षा को धमकी देना और उसे बंधक बनाने की साजिश रचना, यह शायद सिर्फ एक निजी मामला नहीं है। समझो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हे भगवान, क्या ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं अब और नहीं रोक सकता। बस अब निकलने ही वाला है। मैं जा रहा हूं। मैं यिंगयन को ढूंढने जा रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें सिस्टम का इनाम मिला? हाँ, मिल गया। चापलूसी का जादू, जो सिर्फ 3 दिनों तक असर करेगा। जल्दी से उस अपराधी गिरोह के असली मास्टरमाइंड पर इसका इस्तेमाल करो और देखो कि क्या हम उस इंसान को ढूंढ पाते हैं। उम्मीद है कि वह कोई अजीब प्राणी न हो। मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन अपने संगठन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सिस्टम, अपराधी गिरोह के बॉस पर चापलूसी का जादू चलाओ। शेन यंजी और मिनिस्टर जांग का रिश्ता वाकई इतना सीधा नहीं है। लू येनशेन वाकई एक बेवकूफ है जो एक औरत के लिए अपना आपा खो बैठा। उसे मुझसे सीखना चाहिए कि औरतों के मामले में पत्थर दिल कैसे बना जाता है। मिनिस्टर जांग, अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कितनी मासूम और प्यारी है। मिस शेन, अभी आपने जिस तरह यानशेन को सबक सिखाया वो अंदाज वाकई बहुत असरदार था। आपका रुतबा लाजवाब है और यह पूरी तरह से हमारे लू ग्रुप खानदान की बड़ी बहू बनने के लायक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप शादी के इरादे से मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहेंगी? ये नजरें बिल्कुल वैसे ही है जैसे लू येनशन के पागल होने से ठीक पहले की थी। नहीं, ये तो और भी डरावनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं प्रेसिडेंट लू, मेरा मतलब है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। एक तो ये लू यानशन जो पहले से ही इतना अजीब था, और अब ये बड़ा भाई तो उससे भी ज्यादा अजीब निकल गया। लू फैमिली को अपने पूर्वजों की कब्रें चेक करवा लेनी चाहिए। शेन यंजी दोस्त, समय बहुत कम है। पहले संदिग्ध से पूछताछ करो, अपनी निजी समस्याएं बाद में सुलझाना। प्रेसिडेंट लू, मुझे वाकई बहुत जरूरी काम है। आखिर तुम कब तक मेरे पीछे आते रहोगे? मुझे लगता है कि हमें और समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। वैसे भी अपनी पत्नी की रक्षा करना एक पति का फर्ज होता है। मिनिस्टर जांग से मिली जानकारी के अनुसार अपराधी यहीं कहीं अंदर होना चाहिए। प्रेसिडेंट लू, मुझे तुम्हारी समझ की कोई जरूरत नहीं है।
और न ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम अपना काम करो खुदा के लिए। अरे संभल के। मेरे पैर में मोच आ गई। ये बदतमीज यहाँ क्या कर रहा है? मालिक। क्या ये खुशामद का जादू इतना डरावना है? मैं अभी अंदर आई हूँ और यह अपराधी इतना सीधा हो गया। लगता है आज रात इससे कुछ अच्छा उगलवा पाऊंगी। मिस्टर ले, बैठो ना, शर्माओ मत। ये अभी भी यहाँ क्यों है? नहीं, मैं सीधे सीधे नहीं पूछ सकती। बॉस ले, सुना है तुम आज रात बहुत व्यस्त हो। मैं बिजी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मिस शेन, आप तो मजाक कर रहे हैं। ये बस एक छोटा सा बिजनेस है। शेन, आप तो कैनल किया जा रहे हैं। बिजनेस को कैनल। तो उसमें कोई समस्या तो नहीं होगी ना? बॉस पहले कभी इतने नरम नहीं रहे हैं। ये औरत वाकई में खास है। बॉस खुद इनके साथ आए हैं और इतने प्यार से पूछ रहे हैं। साफ लग रहा है कि मालकिन काम का मुआयना करने आई हैं। आप बेफिक्र रहिए। वेस्ट सिटी वाली जगह तो बस एक अस्थायी ठिकाना है। हमारा असली गोदाम तो लॉजिस्टिक्स पार्क के अंडरग्राउंड में है। वहाँ 3 परतों वाली सुरक्षा है। वह पूरी तरह सुरक्षित है। नया सुराग मिल गया। चापलूसी का तरीका, तुम सच में कमाल हो। नया मिशन जारी हुआ। 30 मिनट के अंदर सू यिनयिन पर शराब फेंककर उनका अपमान करे और सफलतापूर्वक लू यनचन के गुस्से और उनके बचाव को उकसाएं। मिशन का इनाम, इसके लैटरल थिंकिंग गेम का एक मौका। आप किसी एक व्यक्ति से सवाल जवाब के 3 राउंड कर सकते हैं जिसमें वो शख्स झूठ नहीं बोल पाएगा। सिर्फ 30 मिनट? ये तो अचानक से आ गया हमला है। लेकिन ये गेम वाला इनाम क्या ये पूछताछ के लिए एक जादुई औजार नहीं होगा? बॉस ले, मुझे अभी याद आया कि मुझे थोड़ा काम है। हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा आपके आदेश का इंतजार करूंगा। अच्छा काम किया। प्रेसिडेंट लू, इसके आगे ये हम औरतों के बीच की बात है। आपका यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं लगता है ना? कोई बात नहीं। जब भी आप चाहें, मैं किसी भी वक्त आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको अपने ही भाई को सबक सिखाने के लिए कहूँ? ये सुनने में ही इतना अजीब है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्रेसिडेंट लू, क्या आप मेरे लिए शिंगचेन की हीरोइन वाली जगह मुझे वापस दिला सकते हैं? अगर यह मसला हल हो गया तो जो आपने अभी कहा, मैं उस पर गंभीरता से सोचूंगी। जरूर, क्यों नहीं। मैं आपको अपनी नेकी और सच्चाई जरूर दिखाऊंगा। आप तो बड़े बड़े वादे करने में माहिर हैं। खैर छोड़ो, अभी काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। यिंगयिन, मैंने कहा था कि तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। यंजी, आप नाराज मत होइए। तू फिर से यिंगयिन को परेशान करने की कोशिश कर रही है ना? सू यिंगयिन, ये मत समझना कि लू यनचन तुम्हें बचा लेगा और तुम मेरा सब कुछ छीन लोगी। ये तो बस तुम्हारा सपना ही रहेगा। सपने देखना छोड़ दो। उसे हाथ मत लगाना। भाई, यानचन, आई एम सॉरी, हाथ फिसल गया। पर तुमने भी खुद ही करीब आने की कोशिश की थी। अच्छा ही हुआ, थोड़ी गंदगी साफ हो गई। कितनी चुलबुली और प्यारी है। शेन यंजी, तुम चाहे कितने भी घटिया हथकंडे क्यों ना अपना लो, मैं फिर भी तुम्हें कभी। प्रेसिडेंट लू, जरा आपको टोकना चाहूंगी। आपके ये डायलॉग्स बेहद पुराने और उबाऊ हो चुके हैं। अब दर्शकों की पसंद बदल चुकी है। आपकी ये 20 साल पुरानी बातें आज के दौर में किसी को भी शर्मिंदा कर सकती हैं। सिस्टम की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यिंगयिन पर गिरी शराब बहुत कम थी? शायद मिशन पूरा नहीं हुआ। शेन यंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अपनी भाभी से बात करते वक्त तमीज से पेश आओ। ओह माय गॉड, बेहान, तूने इन्हें यानी भाई को कब पटा लिया? मैंने क्या खाक उसे हासिल किया? मुझे नहीं पता उसे क्या दौरा पड़ा है जो वह कह रहा है कि मैं लू फैमिली परिवार की बड़ी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही हूँ। जरूर इस लू फैमिली का कोई अलग ही चक्कर है। वैसे यिंगयिन, पिछला काम सफल नहीं रहा तो मुझे उस पर एक बार फिर पानी डालना होगा। कोई बात नहीं। शेन यांची, तुम मुझे पाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? जब तुम मेरी औरत नहीं बन पाई तो तुमने अपनी पूरी ताकत मेरे बबे भाई को रिझाने में लगा दी। क्या वह रेड वाइन तुम्हारे दिमाग में घुस गई है? तुम्हें हिम्मत किसने दी कि तुम अपनी बड़ी भाभी की तरफ उंगली उठाकर बात करो?
अरे यंशी, ये शराब बहुत महंगी है, तो थोड़ा और डालो। यांशी, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे पता है कि मुझे वह रोल स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धक्का दिया? मैं तो तुम पर पानी भी फेंकूंगी। शेन यंजी, मिशन पूरा हुआ, इनाम दे दिया गया है। मिशन को उम्मीद से बेहतर पूरा किया गया है। इनाम की राशि $10 लाख है। तो इसका मतलब है जब मैंने शराब की पहली बोतल डाली थी तभी मिशन पूरा हो गया था। सिस्टम की रिपोर्ट देर से आई और नतीजे में मुझे $10 लाख ज्यादा मिल गए। भाई देखो यह कितनी घटिया है, इसकी सोच कितनी गंदी है। इसने मुझ पर 2 बार हमला किया। कितनी निडर है, कितनी शानदार है, सच में एक वीरांगना है। तो अगर तेरी सिस्टर इन लॉ ने तुझे सबक सिखाया तो क्या हुआ? और सुनो, स्टार की लीड हीरोइन का रोल अपनी सिस्टर इन लॉ को वापस दे दो। भाई इसकी बातों में मत आइए। यह सब जो इसने किया वह सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए था। पूरी शिद्दत से की गई कोशिश पत्थर को भी पिघला देती है। मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा जब इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा। अपनी जबान संभाल कर बात कर अपनी सिस्टर इन लॉ से। नाटक खत्म हुआ, अब चलते हैं। अपना रवैया ठीक करो। अरे मिनिस्टर जंग, आज यहाँ आपका आना कैसे हुआ? मैं तो बस एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला साधारण इंसान हूँ, पर आप यहाँ। बॉस ले, आप बहुत विनम्र बन रहे हैं। आपका बिजनेस इतना बड़ा है तो आप खुद को साधारण कैसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे मिस शेन, कृपया बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या मेरे लिए कोई हुक्म है? बॉस आपके साथ क्यों नहीं आए? सिस्टम टारगेट ले बियाओ ने टर्टल सूप का इस्तेमाल किया है। रुको, ये पोज तो बिल्कुल किसी असली कुत्ते जैसा है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई दीवाना टर्टल सूप का इस्तेमाल करता है तो क्या वह वाकई में कुत्ता बन जाएगा? कहीं सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई? अब इसकी ऐसी हालत में क्या हम इससे कुछ उगलवा पाएंगे? उसकी ऐसी हालत देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हम उससे कुछ और पूछ पाएंगे? ले ब्याओ, क्या तुम्हारा संगठन किसी भी तरह की अवैध बंधक बनाने और इंसानों की तस्करी की गतिविधियों में शामिल है? हाँ या नहीं? इसने कबूल कर लिया है। मिनिस्टर जांग, देखिए। कमीने कहीं के। साफ है कि उनका इन सब से कोई रिश्ता है। यह हालिया लेन देन का रिकॉर्ड है और माल की रसीदें भी। ले ब्याओ, क्या तुम इस खतरनाक अपराधी गिरोह के बॉस हो? हाँ या नहीं? नहीं, यह बॉस नहीं है। असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। अब यह रहा तीसरा सवाल। खबरों के मुताबिक परसों होने वाली पार्टी में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। जरा इससे पूछो, क्या बॉस खुद वहां मौजूद होगा? ले ब्याओ, तुम उनसे एक बार पूछ लो कि क्या बॉस खुद वहां मौजूद रहेंगे? ले ब्याओ, क्या आपके संगठन के बॉस परसों होने वाली इवनिंग कॉकटेल पार्टी में आएंगे? क्या ऐसा ही है? मिस शेन, मुझे क्या हुआ था? बॉस ले, शायद आपका शुगर लेवल कम हो गया था। आप अभी अचानक बेहोश हो गए थे। मैं बस आपके लिए एम्बुलेंस बुलाने ही वाली थी। बॉस ले, कारोबार में अक्सर बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कहीं बॉस ने मिस शेन को मुझे ये याद दिलाने तो नहीं भेजा कि मैं अपनी जबान बंद रखूं? मैंने कुछ बता तो नहीं दिया ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस फिक्र के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिस शेन। क्या मेरे लिए कोई और आदेश है? अब और कोई बात नहीं है, आप लोग बात कीजिए। जी, ठीक है।
अगर ले ब्याओ पर्दे के पीछे के बॉस नहीं है और उन पर मेरे जादू का असर भी नहीं हुआ, तो फिर उनका बर्ताव मेरे प्रति इतना अजीब क्यों है? ठीक है, अब मैं भी चलता हूं। संभल कर जाइएगा। यह कॉकटेल पार्टी बहुत जरूरी है, हमें इसमें शामिल होना ही होगा। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पता लगा पाएंगे कि आखिर इसका असली मालिक कौन है। क्या वह असली मालिक मेरे वश में नहीं आ चुका है? तो उस पार्टी में जो कोई भी मेरे पीछे पागल दिखेगा वही हमारा मुख्य शक होगा। मुझे लगा था कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधे इस बड़ी मुसीबत को खत्म कर दूंगी, लेकिन अब देखकर लगता है कि इसमें थोड़ी और मेहनत लगेगी। तुमने तो पहले ही बहुत मदद कर दी है और गलत शक को भी दूर कर दिया है। रही बात इस पार्टी के खर्चों की, तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पैसों का इंतजाम करता हूं। अब तुम घर जाकर अच्छी तरह तैयारी करो। जब तक पैसा सही मिलेगा तब तक मेरी एक्टिंग भी शानदार रहेगी। अरे तुम भी ना। अजीब बात है, सबका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपराधी सरगना आखिर छुपा कहाँ है? बहन, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? यिंगयन, हम वैसे भी खाली बैठे हैं, तो जरा साथ दो। आज की जगह बहुत हाई क्लास है, तो यकीनन हमारा सिस्टम बड़ा इनाम देगा। ठीक है, जब तक पैसे कमाने का मौका है मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। मामले को बड़ा बनाओ। वो आशिक मुझे कभी सबके सामने बदनाम नहीं होने देगा। साथ ही सिस्टम से फायदे भी उठा लूंगी। एक तीर से दो शिकार। सू यिंगयन, तुझे क्या लगा कि यहाँ छिपने से तू बच जाएगी? तुम आखिर क्यों मुझे इतना मजबूर कर रही हो? शेन यंजी, शेन यंजी, तुमने फिर से यिंगयन को परेशान किया। किसी बड़े बॉस की एंट्री का तरीका इतना अजीब हो सकता है क्या? मैंने नहीं सोचा था कि कोई और भी फायदा होगा। सिस्टम ने देखा है कि होस्ट ने खुद कहानी को आगे बढ़ाया है। इनाम के तौर पर 10 लाख डॉलर दिए जाते हैं। वो बड़ा अपराधी कहाँ है? यंजी, क्या तुम घायल तो नहीं हुई? ऐसी जगह सच में बहुत खतरनाक है। किसने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या इस पर मेरा जादू चल गया है? यहां तक कि उसका गुस्सा भी कितना शानदार और चमकता हुआ है। शेन यंजी, बीच में मत आओ। नहीं, सितारों की मुख्य हीरोइन का काम हालांकि मैंने व्यवस्था कर दी है, पर अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। बिना तैयारी के जाना ठीक नहीं लगेगा। तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। देखना कि लू यानशेन कोई गड़बड़ न करे। शेन यंजी का संबंध सीधे बॉस से है। उम्मीद है कि मैंने उसे पहले ज्यादा नाराज नहीं किया होगा। वांग चियांग, क्या तुम अंधे हो? वह यिंगयन को परेशान कर रही है। सेकंड यंग मास्टर, आपको शायद गलतफहमी हुई है। हमारी यांजी जैसी सुलझी हुई महिला खुद कभी झगड़ा क्यों शुरू करेगी? आप डर गई होंगी। क्या मैं आपको आराम के कमरे तक ले चलूं? क्या आप घबरा गई? क्या मैं आपको आराम करने के लिए वेटिंग रूम में ले चलूं? इसका यह बर्ताव पक्का शक के घेरे में है। ब्रदर वैंग, फिर आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आइए, इस तरफ चलिए। चलो अब सब यहां से जाओ। ओह, मेरी सहेली को अपराधी पकड़ने से मत रोको। बहन, तेरे लिए मैंने बहुत ज्यादा किया है। आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए, बैठिए। आप बैठिए। तो क्या आप अब आराम करना चाहेंगी? अगर कुछ और काम न हो तो मैं... ब्रदर वैंग, जी, बताइए। आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, तो ये सब किसने कहा है करने को? आप भी क्या कह रही हैं? ये सब तो मैं, वांग चियांग, पूरे दिल से कर रहा हूं। और वैसे भी मैं वांग चियांग आपकी सेवा कर पा रहा हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है। मुझे उम्मीद है कि आप बीती बातें भूल जाएंगी, ताकि जिस दिन आप बॉस की पत्नी बने तो मेरा हिसाब किताब न चुकता करने लगे। आपका पहले वाला बर्ताव तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, मुझे अभी इसे और आजमाना होगा। ब्रदर वैंग, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो उस जुर्माने की रकम का क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। कल, अरे नहीं, मैं अभी जाकर नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं। वादा करता हूं आप खुश हो जाएंगी।
मिनिस्टर जंग वांगचियांग का मेरे प्रति बर्ताव अचानक बदल गया है। शायद वह वही व्यक्ति है जिस पर इस क्रेजी लव जादू का असर हुआ है। वाकई वह संदिग्ध लग रहा है। पहले हम जांच पड़ताल करेंगे। आप नजर रखना जारी रखें, सावधान रहना, कहीं उसे शक न हो जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जैसा आदमी जो हमेशा रसूखदारों की चमचागिरी करता है, वही एक क्रिमिनल गैंग का लीडर भी हो सकता है। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। जरा देखिए तो सही, पेनल्टी वाली सभी शर्तों को मैंने हटा दिया है। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहें उसी वक्त खत्म कर सकती हैं। इस काम के लिए धन्यवाद ब्रदर वैंग। अगर आप खुश हैं तो यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस बड़े साहब के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कहेंगी। माफ कीजिएगा, आप आराम कीजिए, मुझे एक फोन अटेंड करना है। ग्रुप की गोपनीय जानकारी लीक हो गई है। लॉजिस्टिक्स पार्क के अंडरग्राउंड वेयरहाउस में घुसपैठ के निशान मिले हैं। वह मेरा दिमाग भी भटका सकती है। यह शेन यानजी सच में कोई मामूली लड़की नहीं है। उसे और उस सू यिंगयन को अब सबक सिखाना ही होगा। उनका बर्ताव, वांग चांग का रवैया, क्या यह किसी वशीकरण के असर की वजह से नहीं था? तुमने तो मुझे लगभग धोखा ही दे दिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो, पहले हर जाने का सारा पैसा भर दो, वरना नहीं तो मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में कभी सर उठाने के काबिल नहीं सोचूंगा। वशीकरण का असर अब खत्म हो चुका है। फोन पर जो इंसान है वह वही है जिसके बारे में उसने बात की थी, अपराधी गिरोह के पीछे का असली मास्टरमाइंड। नहीं, मुझे मिनिस्टर जांग के पास जाना होगा। इस वांग क्यांग का सोशल सर्कल बहुत उलझा हुआ है। इसमें बहुत लोग शामिल हैं, सिर्फ इतनी ताकत रखने वाले कि इतने कम समय में दबाव बनाकर उसका रवैया बदल सकें। शुरुआती लिस्ट में ही कम से कम 10 लोग हैं। यह अपराधी बॉस तो मिट्टी की तरह फिसलन भरा है। डिंग, नया टास्क जारी हुआ है। मंत्री, अब कोई रास्ता मिल गया। सिस्टम ने एक नया मिशन दिया है जिसका इनाम वक्त को पीछे ले जाना है। हम एक तय समय पर वापस जा सकते हैं, 15 मिनट पीछे। वक्त को पीछे ले जाना, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम उस खास पल में वापस जा सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यह मास्टरमाइंड आखिर है कौन? हाँ, लेकिन मिशन में गाड़ी से यिंगयन को सबक सिखाना है। यह बहुत बड़ा खतरा है। इसका इंतजाम मैं करूंगा। तुम पहले सू यिंगयन से संपर्क करो। हमें जल्द से जल्द यह इनाम हासिल करना होगा। हम काओ काओ की बात कर ही रहे थे कि काओ काओ आ गया। यिंगयन, 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 इस एक्सीडेंट टास्क का इनाम वक्त में पीछे जाना है। यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपराधियों को पकड़ने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे हर हाल में सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। हादसे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यह चीज सच में सिस्टम को धोखा दे पाएगी? क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर को गाड़ी नहीं माना जाता? हाँ। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। आ जाओ। आह, मारे। टिंग, टास्क पूरा हुआ। इनाम दे दिया गया है, कृपया चेक करें। कामयाबी मिल गई। यह मेरे पूरे करियर का सबसे बकवास एक्सीडेंट सीन रहा होगा। यंजी, वक्त में पीछे जाने का प्लान कल सुबह के लिए तय है। अभी हम वापस चलते हैं और तैयारी करते हैं। आज तुम्हें घर जाकर अच्छे से आराम करना होगा ताकि ताकत बनी रहे। मिनिस्टर जंग, जी समझ गई। कल मैं उस असली गुनहगार को जरूर पकड़ लूंगी। जीजी, जैसे ही तुम अपना हर्जाना भर दोगी, फिर हम अपना खुद का काम करेंगे। फिर हमें कभी लू यनशन के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। एक बार कल पक्के सबूत मिल जाएं और हम उस क्रिमिनल गैंग का सफाया कर दें, तो फिर मैं वांग चियांग द्वारा साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के फटे हुए टुकड़ों को उसके मुंह पर मारूंगी और उससे दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगी। यंजी, यंजी, अगर उस समय तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती और तुम आखिरी सेकंड में बाहर नहीं गिरी होती, तो ये सिर्फ एक मामूली चोट नहीं होती। तुम इतनी पागल क्यों हो?
अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देती तो क्या मैं बस खड़ी होकर तुम्हें गाड़ी से टकराते हुए देखती? और फिर मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रहती है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ ना? तुम इसे कुछ नहीं हुआ कैसे कह सकती हो? ठीक है, अब रोना बंद करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? बल्कि तुम्हारी कलाई में मोच आई है। तुम्हें भी ठीक से आराम करना चाहिए। अब यहाँ वहां मत भागो। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। ठीक है, तुम थोड़ी देर सो जाओ। पूरी रात की भाग दौड़ से तुम थक गई होगी। कोई नंबर प्लेट नहीं थी। टक्कर मारकर भाग गया। यह कोई हादसा नहीं था। पर्दे के पीछे वाला वो मास्टरमाइंड। अब उसकी नजर मुझ पर है। मैं यिंगयन को इसमें बिल्कुल नहीं घसीट सकती। क्या आपको यकीन है कि आप अभी वापस अतीत में जाना चाहते हैं? आपकी अभी जो हालत है उसे देखते हुए। मिनिस्टर जांग, जितनी देर से हम पीछे जाएंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब और समय नहीं बचा है। सिस्टम, टाइम ट्रैवल शुरू करो। क्या हम उस बार वाले दिन में वापस आ गए हैं? क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, है ना? अगर तुम ये पहले ही कर लेती तो कितना अच्छा होता। बस तुम घुटनों के बल बैठकर यिंगयन से माफी मांग लो और अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार कर लो तो मैं। रास्ते से हटो। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम बस भाव खा रही हो, है ना? शेन यंजी, मेरे सब्र की एक सीमा है। जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो इतनी आसानी से जाने की सोचना भी मत। मेरे पास तुम्हारे साथ ये नाटक करने का वक्त नहीं है। यिंगयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यिंगयन, मैं यहाँ हूँ। सिर्फ समय की बर्बादी है। तुम क्या कर रहे हो? जी बॉस। सब कुछ संभाल लिया गया है। माल गोदाम में पहुंच गया है। सारे हिसाब किताब भी पूरे हो गए हैं। पिछली बार वेस्ट सिटी के कोल्ड स्टोरेज वाला माल पहले ही खो चुका है। अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ हुई तो? कौन है? कौन है वहां? कौन? सेकंड यंग मास्टर लू सर, आप यहां कैसे? मुझे सहारा दो। यहां आइए सेकंड यंग मास्टर। आराम से, धीरे चलिए। ये कैसी बेकार जगह है। मैं तो लगभग खत्म ही हो गया था। क्या मेरे बड़े भाई वहीं पर हैं? सेकंड यंग मास्टर सर, मेरा इंतजार कीजिए। क्या हुआ? फोटो खींची क्या? मैं बस चेहरा रिकॉर्ड करने ही वाली थी। लू यनचेन, वह घटिया इंसान, काम बनाने की बजाय सब कुछ बिगाड़ देता है। बस थोड़ा सा और रह गया था। रुको, यह ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। हम इसकी मदद से मामले की गहराई तक जा सकते हैं। जरा ठहरो। लू युनशन का वह पुराना ब्रेसलेट, वह उसे हर जगह अपने साथ रखता है। और अचानक उसने पागलपन में मुझसे शादी की बात कह दी, वह भी मेरी खुशामद करने की कोशिश करने के बाद। अभी तक हमें मिली जानकारी के हिसाब से लू युनशन की उम्र और जिस आदमी को हम तलाश रहे हैं उनमें थोड़ा फर्क है। लू युनशन एंटरटेनमेंट कंपनी लू ग्रुप का हिस्सा है और लू युनशन तो वांग क्यांग का बॉस है। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे उससे मिलना होगा। बिल्कुल नहीं। अगर वाकई वह वही हुआ तो तुम सीधे मुसीबत के जाल में फंस जाओगी।
शेन यंजी, आप कहाँ हैं? इतनी रात को अस्पताल में न रहकर आप कहाँ घूम रहे हैं? सुनिए मिस सू, यह मैं हूं संगठन को। कुछ काम बाकी थे जिसके लिए हमने यान जी का सहयोग मांगा था, जो अभी अभी खत्म हुआ है। जी हाँ यिंगयन, मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। मैं लू युनशेन के मामले की गहराई से जांच करना जारी रखूंगा। तुम्हारा अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए फौरन जाकर आराम करो। मंत्री, पर्दे के पीछे जो कोई भी है, शायद वह हमें आराम करने का कोई मौका नहीं देगा। बेवकूफ, इतना साधारण सा हादसा करने में भी तुम फेल हो गए। यह शेन यंजी, इसकी जान बहुत सख्त है। भाई, शेन यंजी जैसी घटिया औरत से तुम कभी शादी नहीं कर सकते। उसने अभी पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। साफ है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। बेवकूफ कहीं के। खैर, तुमने मुझे याद दिला दिया। उसे हासिल करने की मेरी कोशिशें उसके करीब जाने का एक अच्छा बहाना बनेंगी, ताकि मैं खुद उसे खत्म कर सकूं। अब से तुम उससे दूर ही रहना। भाई, क्या आप सच में उसके लिए? जी, समझ गया। शेन यान जी। यंजी साथी, यह तुम्हारे मिशन का बोनस है। इतना सारा? संगठन के लिए तुम्हारा समर्पण सबको पता है। तुम इसकी हकदार हो। जाहिर है इसमें तुम्हारी टीम का बोनस भी शामिल है। जरा मुझे देखने दो। $1 करोड़। दोस्त, हम अमीर बन गए, अमीर बन गए। शेन यंजी, शिंगचेन फिल्म में हीरोइन बनने के बारे में प्रेसिडेंट लू खुद तुमसे बात करना चाहते हैं। होशियार रहना, अगर तुमने प्रेसिडेंट लू को नाराज किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेसिडेंट लू यानचन, मेरे सामने नाटक मत कर। तुझे अब तक यह नहीं पता कि तूने किसे नाराज किया है। जाहिर है वे लू युनशन और प्रेसिडेंट लू हैं। प्रेसिडेंट लू, क्या वे पहले तुम्हें पसंद नहीं करते थे? तो उन्होंने तुम्हें क्यों नाराज किया? सितारा अभिनेत्री वाली बात के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। यानचेन वहां बहुत हंगामा कर रहा है। मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे मना नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि इस बात की वजह से हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पिछलग्गू बनने के तरीके अब पुराने हो गए हैं। आखिर उसके इस बर्ताव का क्या मतलब है? क्या मैंने किसी गलत इंसान पर शक किया, या फिर उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है? प्रेसिडेंट लू, आपने काफी मेहनत की। किरदार के बारे में मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। रही बात हमारे रिश्ते की, तो मुझे इस बारे में सोचना होगा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? भाई, तुम दोनों, शेन यंजी, तू एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। एक तरफ बड़े भाई को फंसा रही है और दूसरी तरफ मुझे और यिंगयन को अलग करना चाहती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? शेन यंजी, तू अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाली घटिया औरत है। तू। प्रेसिडेंट लू, मेरी मानो तो पहले तुम अपने भाई के दिमाग का इलाज करवा लो, फिर किसी और चीज के बारे में सोचना। इसने फिर से मेरा खेल बिगाड़ दिया। भाई, पर वाकई में इस औरत ने कोई काला जादू कर दिया है। नहीं, मुझे शेन यंजी का असली चेहरा बेनकाब करना ही होगा। रुक जाइए भाई, मत मारिए भाई, रुक जाइए। लू युनशन का यह व्यवहार सिर्फ एक नाटक है या फिर सच? नया मिशन जारी किया गया है। सू यिंगयन का चेहरा बिगाड़ने का मिशन। इनाम में मुख्य किरदार की आभा का डेमो मिलेगा। चेहरा बिगाड़ना, क्या यह मिशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? मेन हीरो की पावर, यह चीज मुझ जैसी एक बुरी विलन के क्या काम आएगी, ताकि मैं और जल्दी चली जाऊं। हेलो मिनिस्टर जंग। मुख्य किरदार की शक्ति। हमारी मौजूदा जांच में ऐसा लगता है कि इसकी कोई सीधी मदद नहीं मिलेगी। मंत्री,
मुख्य किरदार की शक्ति का असल मतलब क्या है? क्या है? मेन हीरो जहाँ भी जाता है वहाँ मुसीबत आ जाती है, लेकिन मुसीबत के साथ साथ सबूत और सच्चाई भी सामने आ जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब है अगर मैं इस शक्ति के साथ उन अपराधियों के गिरोह के ठिकानों पर जाऊं तो मुझे सबूत मिल सकते हैं। यिंग एक नया काम है जिसमें तुम्हें थोड़ा समझौता करना होगा, पैसा बहुत मिलेगा। क्या तुम इसमें दिलचस्पी लोगी? हो गया। आह, मेरा चेहरा, मेरी आंखें। शेनयन जी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अब आगे एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? तुमने मेरा मुख्य किरदार छीनने की हिम्मत ही क्यों की? हम सफल रहे। सखी, तुम्हारा जवाब नहीं। इस आई कॉर्नर सर्जरी को भला नुकसान कौन कहेगा? ऊपर से ये परमानेंट है। सब कुछ पक्का हो गया है और इस दूसरी चोट की वजह से हमें एक्स्ट्रा इनाम भी मिला है। $20 लाख जल्द ही खाते में आ जाएंगे और वो रुतबा भी हमें मिल गया है। बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। जब सूजन कम हो जाएगी तो मुझे मुफ्त में मिल जाएंगी ये बही सुंदर आंखें, जिसे देख लू यनछन जलकर खाक हो जाएगी। हाँ। शेनयन जी, तुम कितनी घटिया औरत हो। वह बेचारी जख्मी है, फिर भी तुमने ऐसा किया। शेनयन जी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर यिंग के चेहरे पर जरा सी भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें शेनयन जी सख्त सजा दूंगा। सेकंड यंग मास्टर लू, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरी नहीं हूं। शेनयन जी, रुको और साफ साफ बताओ। आह यनछन, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। यिंग, तुम मुझे डराओ मत। यिंग, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर। यन जी, यह उनका मुख्य ठिकाना है। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। समझ गई। मंत्री, फिक्र मत कीजिए। मैं अभी एक ऐसी औरत हूं जिसके साथ खुदा का साया है। यह बेकार सीसीटीवी कैमरा अचानक कैसे खराब हो गया? कैसी घटिया क्वालिटी है यह? यह कैमरा भी बिल्कुल सही समय पर खराब हुआ है। एक्सेस कार्ड भी मेरे हाथ लग गया है। इसे कहते हैं असली हीरो वाली किस्मत। चेन मिंग का वो पुराना हिसाब, क्या वो अब तक साफ हुआ है या नहीं? बॉस, मुझे थोड़ा समय दीजिए। जरूर कोई सुराग है, मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। कौन है वहां? सत्यानाश। कोई नहीं है। लगता है कोई आवारा जानवर टकरा गया होगा। हमारे पास यहाँ कैमरे लगे हैं, अगर कोई होता तो जरूर पकड़ा जाता। चेन मिंग वो कमीना इंसान हो अभी तक अपनी ये सारी गंदगी और कचरा साफ नहीं कर पाया है। अगर उसकी वजह से न होता तो क्या पुलिस हमारी पीछे लगी होती? ब्रदर ब्याओ, थोड़ा गुस्सा शांत करो। बॉस ने हुक्म दिया है, कल दोपहर तक गोदाम में जो भी लोग हैं उन सबका काम पूरी तरह तमाम करना होगा। समझ गया। बॉस ने यह भी कहा है कि एक बार यह काम खत्म हो जाए तो हम सब कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और मामला शांत होने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे। कल दोपहर? नहीं, मुझे यह बात मिनिस्टर जांग को बतानी होगी। अभी तुम्हारा सिग्नल टूट गया था, मुझे लगा कहीं तुम पकड़ी न गई हो। एक्शन के दौरान ईयरफोन गलती से गिर गया था। मंत्री, कल दोपहर तक वे उन सब लोगों को खत्म करने वाले हैं। ये दरिंदे कहीं के। अभी वापस चलो और बचाव अभियान की तैयारी शुरू करो। वैसे तुमने पहले उस सिस्टम के बारे में कहा था कि लू यनछन को सू यिंग को रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी इस मिशन का इनाम मिलेगा। नहीं, यिंग आगे चलकर एक बड़ी स्टार बनने वाली है और ऐसी इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाले काम के लिए इनाम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं इसे नहीं करूंगी। मैं खुद यिंग के पास जाऊंगी। सिस्टम की तरफ से मिलने वाले काम बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। हो सकता है मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचे और कल के बचाव अभियान के लिए हमें जरूरी मदद मिल जाए।
सू यिंगयन, तू इतनी घमंडी क्यों बन रही है? यानचन, जरा उसे देखो। शेनयानजी, तुम हाथ छोड़ो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यिंगयन का बाल भी बांका नहीं कर सकती। शेनयानजी, तुम बार बार यिंगयन को चोट पहुंचा रही हो। मैं अपने बड़े भाई के सामने तुम्हारे असली चेहरे को बेनकाब करूंगा। और घटिया औरत, हमारे लू फैमिली परिवार की बहू बनने का सपना देखना छोड़ दो। नया मिशन जारी। होस्ट को फीमेल लीड के सामने मेल लीड को रिझाना होगा। मिशन का इनाम, रूप बदलने की शक्ति सिर्फ एक बार के लिए, जिससे किसी का भी हुबहू रूप लिया जा सके। लू यानचन को रिझाना है, वो भी यिंगयन के सामने? ओ सिस्टम, तू किस तरह का अजीब प्राणी है। मैं तो बस वो इनाम पाना चाहती हूँ ताकि मिनिस्टर जांग के केस को सुलझाने में मदद कर सकूं और साथ में कुछ पैसे भी कमा लूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपना ईमान क्यों बेचना पड़ रहा है? यानचन, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब किसके लिए किया है? यानचन, मैंने यह जो कुछ भी किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तो तुम वाकई यानचन को पसंद करती हो? शेनयानजी, तुमने मेरे बड़े भाई को फंसाने के लिए इतनी मेहनत की ताकि तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सको, है ना? भाड़ में गया तुम्हारा, है ना? हाँ, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। आखिर उसे तुम्हारा ध्यान क्यों मिलना चाहिए? भाई, तुमने सब सुन लिया ना? देखो, उसकी बातों में मत आना। ओ बेवकूफ, बिना काम के मुझे फोन मत किया कर। भाई, मैं तुम्हारा सगा छोटा भाई हूं। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हेलो, बोलो, तू जैसी औरत ने मेरे भाई पर कौन सा जादू कर दिया है? टिंग, मिशन पूरा हुआ, इनाम दे दिया गया है, कृपया अपनी जांच करें। ओह तेरी, आखिरकार मिल ही गया। अगर थोड़ी देर और नाटक किया तो मेरा तो सब बाहर आ जाएगा। अब मैं तेरे साथ और नाटक नहीं कर सकती। बेवकूफ कहीं का। तूने क्या कहा? रुको, तुम जा नहीं तुम सकती जा नहीं यानचन। सकती यानचन। मेरा दम घुट रहा है। शायद अभी ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है। यिंगयन, कैसा महसूस हो रहा है? यिंगयन, डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर। क्या कहा आपने? पहचान छुपाकर अंदर घुसना? बिल्कुल नहीं। वे लोग बेहद खतरनाक अपराधियों का गैंग है। एक बार अगर पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या होगा? मंत्री सर, मेरे पास यह है, और ये जो मेरा हुनर है इसकी समय सीमा 72 घंटे की है। अगर मैं इस वक्त के अंदर अंदर घुस गई तो पक्का सुरक्षित रहूंगी। उनकी डीलिंग की साफ फोटो खींचने के बाद मेरे पास उन सबके खिलाफ एक ठोस सबूत तैयार हो जाएगा। फिर मैं उन सबको एक साथ खत्म कर दूंगी। ये बहुत रिस्की है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मंत्री सर, जहाँ ज्यादा खतरा है वहीं बड़ा फायदा भी है। मैं तुम्हारे पीछे अपनी टीम तैनात रखूंगा, लेकिन याद रखना, अगर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो फौरन हमें मदद का सिग्नल भेजना। अपना ख्याल रखना। समझ गई। जब मिशन पूरा हो जाए तो मेरे लिए बोनस की सिफारिश करना मत भूलिएगा। ले बियाओ, वह मुझे पहचान लेंगे। सिस्टम, जल्दी करो, रूप बदलने वाली तकनीक का इस्तेमाल करो। सब खड़े हो जाओ, लाइन बनाओ। रुको, यहाँ एक आदमी ज्यादा है। कहीं उन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? क्या सिस्टम की तकनीक ने काम नहीं किया? ब्रदर बियाओ, बुरी खबर है। जरा इसे देखिए। ये गोदाम के पिछले दरवाजे पर मिला है। ये कोई बातचीत करने वाला उपकरण लग रहा है। सत्यानाश, यह वही ईयरफोन है जो कल मुझसे गिर गया था। ब्रदर ब्याओ, क्या 2 दिन पहले कुछ सादे कपों वाले पुलिस वाले गोदाम का दरवाजा तोड़ने नहीं आए थे? तब थोड़ी झप हुई थी। शायद यह चीज उसी वक्त गिर गई होगी, पर देखने में तो ऐसा लगता है कि यह टूट गया है। इन दिनों थोड़ा संभल कर रहना, सावधान रहो। जी सर। यहाँ एक आदमी ज्यादा कैसे है? क्या चक्कर है? अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं। शायद उस दिन जब चेनमिंग को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा था तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। शायद कोई गलती हो गई। लेकिन ब्रदर बियाओ, ये लोग काफी समय से यही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जाने दो अब। तुम और तुम तीनों मेरे साथ चलो। बाकी सब पुराने तरीके से काम करेंगे। शुक्र है कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं,
मैं यहाँ डील की वीडियो बनाने आई हूँ, लेकिन बॉस से मिलना भी बहुत जरूरी है। आज तुम सबकी किस्मत अच्छी है, सबके सब चुपचाप सीधे खड़े रहो। हो ब्रदर ब्याओ, जरा इंतजार तो करो। यंजी, तुम साथ जाओ और बॉस की पहचान पक्की करो। बचाव टीम ने घेराबंदी कर ली है, हम किसी भी पल उन्हें पक जा सकते हैं। मैं दूर से तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। याद रहे, सुरक्षा सबसे पहले है। सिस्टर, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भी बेच दिया है? वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। भाई, क्या यह कोई बीच का ठिकाना है, या फिर उस बड़े बदमाश ने जानबूझकर यह दिखावा करने का नाटक किया है? इस कमरे के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगा है। मेरी बात सुनो, अभी यहाँ एक खास मेहमान आने वाले हैं। तू थोड़ा होशियार बनकर रहना। उन मेहमान को अच्छे से खुश कर देना, तो तुझे इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तूने काम बिगाड़ा तो खैर नहीं। अब तूने सही समझदारी दिखाई है। तो वो इस तरह के वीडियो का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने मददगारों को ब्लैकमेल और कंट्रोल कर सकें। वाकई बहुत घटिया काम है। आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। अंदर सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। लोगों पर कड़ी नजर रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे बाकी 2 लड़कियों को बचाना ही होगा। मैं उन्हें कभी भी अपराधियों के गिरोह का खिलौना नहीं बनने दूंगी। मंत्री जी, अरे नहीं, सिग्नल ब्लॉक हो गया है। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी जाकर देखता हूं। तू कहां भाग रही है? भागती है। जल्दी से अपने कमरे में वापस जा। एक बार खास मेहमानों की खातिरदारी हो जाए, फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगा। बिग ब्रदर, क्या वही वो खास मेहमान थे जिनकी मुझे सेवा करनी है? इतना सब जानने की क्या जरूरत है? जो कहां है बस वो करो। हो चेतावनी, चेतावनी, रूप बदलने वाला एक्सपीरियंस कार्ड जल्द ही खत्म होने वाला है। मैं वांग चियांग के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकती। अभी भी मिनिस्टर जंग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। क्या वह अभी यहां से गया नहीं था? यंजी, कितना सुखद संयोग है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रेसिडेंट लू, मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आई थी। शायद मैं गलत फ्लोर पर आ गई हूँ। गलत फ्लोर? यह होटल आज आम लोगों के लिए बंद है, तो यहाँ कौन सा दोस्त आया है? चलो ठीक है, क्या मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूं? टिंगा, पता चला है कि काम पूरा हो गया है। इनाम के तौर पर 10 मिनट की अदृश्य शक्ति दी गई है। मैंने क्या पूरा किया है? सु यिंगन, आज तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। शेन यंजी, तो वो तुम थे जिसने यिंगन को फंसाने की साजिश रची और उसे यहाँ बहला फुसला कर ले आए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? वह लगभग उस बूढ़े आदमी के हाथों बर्बाद होने ही वाली थी। ये सब मेरी गलती है। आप यानजी को दोष मत दीजिए। यह बेवकूफ फिर से मेरा काम बिगाड़ने आ गया। क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर कौन है? अब चलो मेरे साथ अंदर और तुरंत माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगा। उसने लगभग यिंगन को बर्बाद कर दिया था। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अरे यिंगन, तुम यहाँ कैसे? और वो टास्क, उसका क्या हुआ? मिनिस्टर जांग ने कहा था कि जब तुम्हारा संपर्क टूटा तो तुम्हारी लोकेशन यहीं थी। उसे डर था कि कहीं तुम खतरे में ना हो, इसलिए उसने मुझे तुम्हारी खैरियत देखने भेजा। उसने उस काम का भी जिक्र किया जिसे तुम करना नहीं चाहती थी। क्या रंगे हाथ पकड़ने वाले मिशन की बात कर रही हो? हाँ, मिनिस्टर जांग कह रहा था कि उस मिशन का इनाम अदृश्य होने की शक्ति है।
मुझे डर था कि तुम वाकई किसी मुसीबत में न पड़ जाओ, इसलिए मैंने खुद उस मिशन को पूरा करने की सोची। फिर उसके इंतजाम के मुताबिक एक बड़े आदमी के साथ इस होटल में आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं होगी। वह मिशन बहुत अनिश्चित और खतरनाक है। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें चोट न पहुंच जाए। मैं ठीक हूँ। यह कार्ड मैंने लू यनछेन जैसे मूर्ख इंसान की जेब से चुपके से निकाल लिया था। इससे इस होटल के किसी भी कमरे का दरवाजा खुल सकता है। अभी सबसे जरूरी है किसी की जान बचाना। बाकी सब बातें हम बाद में करेंगे। तो फिर लू यनछेन और लू युनशन का क्या होगा? मैं उनका ध्यान भटका दूंगी। बेफिक्र रहो, नाटक करने में मैं एकदम माहिर हूँ। कोई बात नहीं। छोटी बच्ची बड़ी प्यारी है। मैं आ रहा हूं। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। हमारी टीम बाहर इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो और तुम सुरक्षित रहोगे। चलो। धत तेरे की, कौन है ये? चलो जल्दी। मुझसे माफी मांगो। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। जल्दी करो, उन्हें रोको। सुनिए ब्रदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं। सुनिए भाई, देखिए यिंगयन कितनी डरी हुई है। यिंगयन डरो मत। शेन यानजी। ठीक है, इस बार का मिशन बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ है। न केवल हमने पीड़ितों को छुड़ाया, बल्कि हमें वह अहम वीडियो सबूत भी मिल गया है जिससे वे अपने मददगारों को काबू करते थे, और कुछ खातों का हिसाब भी। यह इस बार के लिए तुम्हारा इनाम है, और मिशन का खर्च भी इसमें शामिल है। धन्यवाद मिनिस्टर जंग। वैसे लू युनशन उस वक्त वहीं मौजूद थे और साफ दिख रहा था कि वही असली इंचार्ज हैं। वह मुख्य संदिग्ध हैं, लेकिन क्या इन सबूतों में से ऐसा कुछ है जो सीधे तौर पर उनकी तरफ इशारा करता हो? वह बहुत सावधान है। फिलहाल हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि उनका इस अपराधी गिरोह से कोई संबंध है। शेनयान जी, मुझसे फालतू की बातें मत करो। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं कि स्टेलर प्रोजेक्ट की तरफ से अब आधिकारिक रूप से तय हो गया है कि सू यिंगयन मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें नुकसान के तौर पर $10 करोड़ चुकाने होंगे। क्या? 3 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो हम सीधे अदालत में मिलेंगे। उसके बाद बिना पैसे दिए तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा काम करने के बारे में सोचना भी मत। अपनी भलाई के बारे में खुद सोच लो। जरूर लू युनशन को लग रहा होगा कि मैं उनके रास्ते में आ रही हूँ, इसलिए वह चाहते हैं कि मैं अपनी परेशानियों में उलझी रहूं। अगर देखा जाए तो उन पर मेरा शक और भी गहरा हो गया है। बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही बोल दिया है। क्या ये इतना काफी है? मैं भी देखना चाहता हूं कि जब वह अपनी ही जान बचाने में लगी है, तब भी क्या उसके पास दूसरों के मामलों में दखल देने का फालतू समय है। अभी लू यनशन ने अपने भाई को रोक लिया था ताकि उसका भाई पीछा न कर सके। इससे लू युनशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या हुआ? वांग चियांग चाहते हैं कि यानजी 3 दिनों के भीतर $10 करोड़ का हर्जाना भर दें। अगर मैं अभी संगठन से गुहार भी लगाऊं, तब भी शायद मुझे इतनी बड़ी रकम नहीं मिल पाएगी। $10 करोड़ 3 दिन? यह तो सरासर लूट है ना। यनजी, तुम परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हारे सिस्टम में अभी भी कुछ बड़े इनाम वाले काम बाकी है ना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी ताकि हम वो इनाम पा सकें। इतने में पैसे पूरे हो जाने चाहिए। नहीं, उन कामों से जो नुकसान होगा वह बहुत गंभीर हो सकता है। भले ही मैं हर्जाना न भर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ये पूरे $10 करोड़ की बात है। अगर लू युनशन ही असली मास्टरमाइंड है, तो बस 3 दिनों के अंदर हमें ठोस सबूत ढूंढकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। लू ग्रुप पर बड़ा जुर्म साबित हो जाएगा और फिर वो हर्जाना अपने आप ही खत्म हो जाएगा।
लू यानचन को उसके भाई ने सजा दी है। अभी फोन करके वह मुझसे अपनी लाचारी बता रहा था। यानजी, क्या यह प्लान सच में काम करेगा? भले ही तुम्हें चोट पहुंचाने वाला काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया में एक मुख्य हीरो भी तो है। बस मुझे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना होगा और फिर मुझे भी सिस्टम के इनाम मिल जाएंगे। यिंगयन, तुम आ गए। तुम सच में बहुत अच्छे हो, जो जानते थे कि मैं घायल हूं। मेरे भाई ने तो बहुत ही बेरहमी से सजा दी है। क्या दर्द हो रहा है? यिंगयन, सिर्फ तुम्हें ही मेरी फिक्र है। शेन यानजी, तुम यहां क्या कर रही हो? यिंगयन कहां है? मैं क्यों नहीं हो सकती? शेन यानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यिंगयन बनने का नाटक करने की और मुझे छूने की? लू यनशन, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा भाई लू युनशन तुम्हारे परिवार के दिखावे वाले कारोबार के अलावा आखिर और क्या काम कर रहा है? वह भला क्या कर सकता है? मेरे भाई लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, एक शरीफ व्यापारी, तो वह और क्या ही कर सकते हैं? शेन यानजी, क्या तू पागल हो गई है? और सू यिंगयन, तुम लोग पिछले कुछ समय से इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तू अब भी अपनी इन घटिया चालों से मेरे बड़े भाई को फंसाना चाहती है? मैं तुझे बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि उसे वाकई कुछ नहीं पता। यानचन, तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे यानचन को डोरे डालने की? तूने मेरा दिल तोड़ दिया। सू यिंगयन, तू मुझे गलत ठहराने वाली कौन होती है? तेरी और यनशन की अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं उसे पसंद क्यों नहीं कर सकती? यिंगयन, मेरी बात सुनो, पहले इसने हाथ लगा। मुझे सब कुछ साफ साफ बता। अरे किंग, कार्य पूरा हुआ। कठपुतली कौशल एक बार के उपयोग के लिए जारी कर दिया गया है। सू यिंगयन, तुम सच में बहुत नफरत के काबिल हो। क्या तुम खुद नफरत के काबिल नहीं हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे रुक जाओ, मारपीट बंद करो। मैं तुम सबको फिर कभी नहीं देखना चाहती। यिंगयन, नहीं, ये सब क्या चल रहा है? अगर मुझे पता होता कि रात को वापस आना पड़ेगा, तो दोपहर के वक्त मैं सीधे बिस्तर के नीचे छुप जाती और न जाती। यह सब कितनी परेशानी वाला है। दरवाजा खुला है। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। आखिरकार किस्मत मेरे साथ है। खास राज जरूर लू युनशन के घर में ही होगा, पर क्या वो बेडरूम में है या फिर स्टडी रूम में? मिस शेन, इतनी देर रात मेरे घर आकर क्या ढूंढ रही हो? मिस शेन, इतनी देर रात मेरे घर आकर तुम क्या ढूंढ रही हो? प्रेसिडेंट लू यनशन ने कहा था कि आज दोपहर उसकी कुछ चीजें घर पर छूट गई थीं। यानचन, बड़े अफसोस की बात है, आधे घंटे पहले ही मैंने उसे ऑफिस के जरूरी काम के लिए भेज दिया था। आज रात यहां सिर्फ मैं हूं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम फिर भी आ गईं, तो अब यहां से जा नहीं पाओगी। सिस्टम, अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करो। गायब हो गई? शेन यनजी, तुम्हारे ये छिपे हुए राज वाकई और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। अलार्म बजा दो। एक परिंदा भी विला से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लानत है,
अपराध का सबूत अभी तक नहीं मिला। मैं अभी नहीं जा सकती। सारे निकास द्वार बंद कर दो और चप्पा चप्पा छान मारो। वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। मुझे यकीन नहीं कि वह हवा में गायब हो सकती है। वह यकीनन इसी विला में है। लई ब्याओ, तुरंत मेरे ऑफिस जाओ और उस तिजोरी में रखी हुई काली पेन ड्राइव को अभी नष्ट कर दो। अगर मिनिस्टर जांग के लोगों को वो पेन ड्राइव पहले मिल गई तो हमारी अब तक की सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। चेतावनी, गायब होने की शक्ति जल्द ही खत्म होने वाली है। अरे नहीं, मैं भूल गई थी कि गायब होने वाली शक्ति सिर्फ 10 मिनट के लिए ही है। प्रेसिडेंट लू, पकड़ लिया तुम्हें। तुम वही हो जिसकी हमें तलाश थी। तुम ही वो बड़े माफिया डॉन हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, मिनिस्टर जांग तुम्हें जरूर पकड़ लेगी। सही कहा, वो मैं ही हूं। लेकिन अफसोस, तुम्हें अब मौका नहीं मिलेगा कि तुम ये खबर बाहर पहुंचा सको। चुपचाप यहां पड़ी रहो और ध्यान से देखो कि तुम्हारी वो भरोसेमंद मिनिस्टर जंग मेरे हाथों कैसे खत्म होती है। बताओ, वह मिनिस्टर जांग कब तक आएगा? मैं सच में इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। वह यूएसबी ड्राइव, लू युनशन के ऑफिस की यूएसबी ड्राइव, उसमें जरूर उसके जुर्म के ठोस सबूत होंगे। मिनिस्टर जंग को इसे ले ब्याओ से पहले ही हासिल करना होगा। लेकिन मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे किसी भी तरह संदेश बाहर भेजने का रास्ता ढूंढना होगा। लू युनशन ने अभी कहा कि लू यनशन कंपनी चला गया है। सिस्टम, जल्दी करो, अपनी कठपुतली वाली शक्ति का इस्तेमाल करो। यिंगयन यकीनन अभी भी मुझसे नाराज होगी। और वह शेन यंजी, आखिर वह औरत क्या घटिया खेल खेल रही है। यूएसबी ड्राइव लानी है। यूएसबी ड्राइव लानी है। यूएसबी ड्राइव लानी है। यूएसबी ड्राइव लानी है। जाकर यूएसबी ड्राइव लाओ। सेकंड यंग मास्टर, तुम यहां कैसे आए? सेकंड यंग मास्टर, तुम यहां कैसे आए? यू डिस्क लेने के लिए। यू डिस्क लेने के लिए। क्या बॉस ने तुम्हें भेजा है? यू डिस्क लेने के लिए। तो ये लो, बॉस ने कहा था कि इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। यू डिस्क लेकर मिनिस्टर जंग को देनी है। अजीब बात है। यू डिस्क मिनिस्टर जंग को सौंपनी है। यू डिस्क दो। मिस्टर लू, मिनिस्टर जांग को दे दो। यह खबर बाहर पहुंचानी ही होगी। लू युनशन वो पागल, न जाने वो क्या कर बैठे। मिनिस्टर जंग को बताना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि तूने कौन सा तरीका अपनाया जिससे उस लू यानचेन जैसे बेवकूफ को यू डिस्क मिल गई, लेकिन अफसोस, वो यू डिस्क मेरा गुनाह साबित नहीं कर सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? वह पेन ड्राइव लू यानचेन को खत्म करने का जरिया है। तुमने उसे भेजने के लिए कहकर बिल्कुल सही किया। अब मिनिस्टर जांग खुद उसे पकड़ लेगा। आखिरी कदम उठाने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया,
तुम वाकई बहुत समझदार हो। प्रेसिडेंट लू, तो तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। अपने भाई को मोहरा बनाकर खुद अंधेरे में चूहे की तरह छिपे हो। इसे कहते हैं सही मौके का फायदा उठाना। आखिर वह सिर्फ एक भाई ही तो है, मेरे काम आ रहा है, यही उसकी कीमत है। नहीं, क्या मैं ऑफिस में नहीं था? यह जगह कौन सी है? मिनिस्टर जांग, यह सब क्या हो रहा है? मैं यहां कैसे पहुंचा? कोई है, इसे गिरफ्तार करो। मिनिस्टर जांग, तुम क्या करना चाहते हो? मिस्टर लू, जरा इस बात की सफाई दो। यह सच में मेरे ही दस्तखत हैं, लेकिन मैंने कभी इस फाइल को साइन नहीं किया। यहां मौजूद सारे सबूत तुम्हारी ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हमें सिर्फ सबूतों पर यकीन है। मैं समझ गया, यह मेरे भाई, उसी ने यह सब किया है। मुझे पता है उसने सबूत कहां छिपाए होंगे। मिनिस्टर जांग, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? अगर मुझे पता होता कि लू फैमिली ऐसा कोई काम कर रहा है तो मैंने बहुत पहले पुलिस को बता दिया होता। अब तक का इंतजार नहीं करता। ठीक है, रास्ता दिखाओ। एक्शन टीम तैयार रहे। अगर कोई भी गड़बड़ दिखे तो फौरन लू येंशन को कब्जे में ले लेना। प्रेसिडेंट लू, तो तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। तुमने अपने भाई को अपनी जगह सजा पाने के लिए छोड़ दिया और खुद एक चूहे की तरह गटर में छिपे हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम एक नाली के चूहे हो। तुमने उस पागल लू येंशन को अपनी जगह सजा काटने के लिए भेज दिया, लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये चाल नाकाम होने वाली है। चुप रहो। भैया, भैया, सरेंडर कर दीजिए। अभी भी पीछे हटने का वक्त है। सरेंडर? लू यानचन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अगर कुछ हुआ भी तो सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। इसमें मेरा क्या लेना देना? और तुम जैसे बेवकूफ को अगर हीरो बनने का इतना ही शौक है तो पुलिस के आने से पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा ताकि कोई गवाह ही न बचे। हाँ, और वो तुम्हें वो छोटी कलाकार पसंद थी ना, उसका नाम क्या था? सू यिंगयन। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम दोनों भाइयों के बीच की इस लड़ाई में जितने भी खत्म हो उतना अच्छा है। एक कम होगा तो ये बस मेरे लिए एक तमाशा होगा, लेकिन अगर मेरी सहेली को हाथ लगाने की कोशिश की तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? भागते क्यों नहीं? क्या तुम्हारा भाई सच में तुम्हें खत्म कर दे तब तक इंतजार करोगे? लू युनशन, फौरन अपना हथियार नीचे डालो और सरेंडर करो। लू युनशन, फौरन हथियार डाल दो और सरेंडर करो। लू युनशन, वो सामान कहां है? शायद उस बक्से के अंदर है। इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत होगी। चाबी उसकी ये रुद्राक्ष की माला है। लू येंशन, मैं तेरा सगा भाई हूं। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे अब याद आ रहा है कि तू मेरा सगा भाई है? जब तू मुझे फंसा रहा था तब तुझे क्यों याद नहीं आया कि मैं तेरा सगा भाई हूं? लू युनशन, अब तुझे और कुछ कहना है? ठीक है, 4। वैसे भी मैं अब बर्बाद हो चुका हूं, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। इसे यहां से ले जाओ। लू यानचन, लू यानचन। यानजी, अगर मुझे पता होता तो मैंने पहले ही तुम्हें खत्म कर दिया होता। लू यानचन, तुमने मुझे जेल भिजवा दिया, पर ऐसा करके आखिर तुम्हें क्या फायदा मिला? तुम पागल हो गए हो। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को बीच में क्यों डाला? मुझे माफ कर दो। यिंगयन को मत बताना। लू यानचन, मिनिस्टर जांग, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? चिंता मत करो, मेडिकल टीम अभी आती ही होगी।
इसे उसकी गलतियों का पछतावा मान सकते हैं। दिखावा करने की क्या जरूरत थी? इलेक्ट्रिक शॉक से खुद को चोट पहुंचा ली। यिंगयन, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मुझे पता था। सर्च पूरा हुआ। मुख्य पात्र लू यनचेन परिवार के गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल होने के कारण अब नायक के मानकों पर खरा नहीं उतरता। उसका मुख्य पात्र होने का दर्जा और उससे जुड़ी किस्मत वापस ली जाती है। लू यनचेन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पूरी तरह होश खो चुके हो? यंजी, यिंगयन, मैंने पहले बहुत सी नासमझियां की थीं और तुम सबको बहुत परेशान किया। वाकई मुझे माफ कर देना। मुख्य पात्र का दर्जा हटा दिया गया है। सिस्टम जल्द ही संपर्क खत्म कर देगा। आजादी मिलने पर बधाई। आशा है कि आपके स्वतंत्र जीवन में सब कुछ अच्छा हो। जी, तुम जरा मुझे देखने में मदद करो। मेरे बाल, मेकअप और बाकी सब ठीक तो है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई? आज तो हमारे जयन मीडिया का उद्घाटन समारोह है। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बेशक सब कुछ ठीक है। मेरी प्यारी सुपरस्टार सुइनाइन, आज तुम बेहद चमक रही हो और बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच कहूं तो किसने सोचा था कि 3 महीने पहले जब मैं भारी जुर्माने को लेकर परेशान थी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज हम यहाँ साथ खड़े होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे लू यनशन के मामले में मिनिस्टर जांग का कहना है कि उसे लू युनशन की हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तो शायद उसे रिहा कर दिया जाएगा। उसका कहना है कि वह कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है। यह अच्छी बात है। अब जब उसके पास लू ग्रुप के बॉस की पहचान नहीं रही तो शायद वह अब अपनी जिंदगी ज्यादा समझदारी से जिए। वह अब पहले जैसा दिखावा नहीं करता, बल्कि पहले से ज्यादा सुलझा हुआ इंसान लगता है। प्रेसिडेंट शेन, प्रेसिडेंट सू, बहुत बहुत बधाई। एक एक्टर से कंपनी के मालिक बनने के बाद आप दोनों को सबसे ज्यादा कैसा महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाहे कैसा भी वक्त हो, हमें हमेशा इस काबिल होना चाहिए कि दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट से बाहर निकल सकें और अपनी जिंदगी की डोर खुद संभाल सकें। इस दुनिया में महिलाओं के पास जीने के हजारों रास्ते हैं। सहेलियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं और साथ मिलकर सफल हो सकती हैं। हम में से हर कोई खुद की ताकत बन सकता है। सिस्टम चला जाएगा और दिखावे की चमक भी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन अपनी मेहनत से हासिल की गई ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी।